सिर्फ 3 दिन मैंने अपना पूरा जिस्म बेच डाला। दिल, डोनर लंग्स, किडनी और एक ढेर अंडा जो भी बेच सकता था बेच दिया। सब कुछ बेचा मैंने, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग क्लास चेंज कर सकते हैं और ऑफ पावर्स मिल जाते हैं, पर उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक ऑफन कैसे अफोर्ड करेगा। लकीली मुझे एक ऑफ टैलेंट मिला, इमॉर्टैलिटी ब्रो। कोई भी इंजरी इंस्टेंट हील। इस ब्रोकन टैलेंट की वजह से सिर्फ 6 महीने में मैंने इतना पैसा कमा लिया जो लोगों को जिंदगी भर नहीं मिलता। आखिरकार मैंने 3S हिडन क्लास अनलॉक किया, साइलेंट कर्स मास्टर। पर लोग USEY यूजलेस बोलते थे, क्योंकि साइलेंट कर्स मास्टर को स्किल्स यूज करने के लिए लाइफ या बॉडी पार्ट्स चाहिए, इसलिए वो 20 साल भी नहीं जीते। पर मेरे पास इमॉर्टैलिटी है, तो ये ड्रॉबैक कुछ नहीं है। अभी किंग सिटी के ब्लैक मार्केट में मैंने एक अंकल के पास जाके बोला, बॉस एक किडनी बेचनी है, कौनिया भी ले लो। कहकर मैंने गंदे ऑपरेशन टेबल पर लेट गए। ब्लैक मार्केट वाले ने मुझे अजीब से देखा, बोला, भाई पक्का है ये 3 दिन में तू एक किडनी बेच चुका है, एक स्प्लीन, एक गॉल ब्लैडर, डोनर एंडर, कोरोनरी आर्टरी का हिस्सा और लिवर का 1/3। अगर एक और किडनी बेच दी तो 2 दिन भी नहीं बचेगा। भले ही वो पुराना ऑर्गन डीलर था, ऐसा कस्टमर पहली बार देखा था। ये सीन उसने पहली बार देखा था। भाई ये तो बिल्कुल पागलपन है। मैं पक्का हूँ अपनी बीमार गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बोला। ये देखकर ब्लैक हार्टेड बॉस ने सर हिला दिया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो भी कोई सेंट नहीं था, वो बस अपने आप को बचा रहा था। आधे घंटे बाद मैं 30,000 लेके जल्दी से भाग गया। कंफर्म किया कोई पीछे नहीं है। फिर मैंने सोचा जो ऑर्गन्स गायब थे वापस आ गए। 30,000 हाथ में देखकर मन खुश हो गया। इनको भी जोड़ लो, टैप तो सेरेमनी का पैसा हो जाएगा। अगले दिन मैं जल्दी स्कूल पहुंचा, फीस भर दी और लाइन के पीछे खड़ा हो गया। अपना इमॉर्टल सीक्रेट छुपाने के लिए मैं हमेशा चुप रहता था और गरीब होने की वजह से मेरे कोई दोस्त नहीं थे। ये यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास टीचर ने घूम कर देखा, लाइन के पीछे खड़े मुझे। उसके हिसाब से एक गरीब स्टूडेंट होने के नाते मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। क्या तुमने लोन लिया है? उसने पूछा। मैं चुपचाप सिर हिला दिया। टीचर ने खुद सोच लिया पैसा कहाँ से आया, तो मैंने एक्सप्लेन करने की भी मेहनत नहीं की। ये सुनते ही क्लास के बहुत लोगों ने मुझे तरस से देखा। सेरेमनी की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए लोन का बिजनेस चल रहा था। अगर अच्छा प्रोफेशन मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर कचरा प्रोफेशन मिला तो लोन का इंटरेस्ट हाई मार लेगा। तुम्हारे पूरी जिंदगी के लिए काफी है, अब तुम खुद हाई ट्राई करो। क्लास टीचर ने साई लिया। डिसीजन फाइनल हो गया। ए फ्लैट और कुछ नहीं कह सकते। उनके हिसाब से गरीब बच्चे नॉर्मल एग्जाम हाई द आम आदमी बन जाओ। अगर क्लास चेंज भी हो गया उसके बाद के रिसोर्सेज ऑफन अफोर्ड नहीं कर सकता। न्यू सिटी हाई स्कूल का प्रिंसिपल खुद क्लास चेंज सेरेमनी कर रहा है। एक एक करके सबका अवेकनिंग हो रहा। प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तभी एकदम से एक लाल रंग का फीनिक्स अवेकनिंग ऑल्टर से ऊपर उड़ गया। ये 3S रैंक क्लास निकला। प्रिंसिपल की सांस तेज हो गई। एक हॉट फिगर की लड़की अवेकनिंग स्टेज पर खड़ी थी। बड़ा फायर फिनिक्स उसके ऊपर उड़ रहा था। जूज नी कॉम्बैट क्लास 3S रैंक फायर मेज। प्रिंसिपल एक्साइटेड हो गया। एक 3S फायर मेज मिल गया। बाकी सब पर रैंक सपोर्ट क्लास भी हो जाए। कोई टेंशन नहीं। सब स्टूडेंट्स की आंखों में जेलसी थी। प्रिंसिपल का चेहरा खिल उठा। जूज नी तुम मेरे साथ आओ। टीचर वैंग आप सेरेमनी कंटिन्यू कराओ। प्रिंसिपल जूज नी को लेके चले गए। अवेकनिंग फिर से शुरू हुआ। अगला है ये यान। सबकी हंसी वाली नजर फिर मेरे ऊपर पड़ी। लोन लेकर क्लास चेंज किया और पढ़ी है जीनियस के बाद। ये टू बैकग्राउंड बनने आया है। जब ऑल्टर एक्टिवेट हुआ एक अजीब एनर्जी मेरे अंदर घुसी। अगले हाई सेकंड क्लियर स्काई एकदम ब्लैक हो गई। सूरज ब्लड रेड बन गया। पूरी दुनिया डूम्सडे जैसे लगने लगी। सब इस सडन चेंज से शॉक में थे। फिर से वर्ल्ड फिनोमिनन, और ये पिछले वाले से भी ज्यादा इंटेंस था। वैंग सर का दिल धड़कने लगा। लगातार 3S लेवल के प्रोफेशंस। क्या ये दुनिया पागल है या मैं हाई पागल हूँ? प्रिंसिपल भाग के आ गए। जल्दी वैंग सर देखो इसका क्या प्रोफेशन है। वैंग सिर भी संभाल गए। मेरा प्रोफेशन चेक करने लगे। नाम, ये यान, प्रोफेशन 3S लेवल फाइटर क्लास, फॉरबिडन कर्स मास्टर। ये सुन के प्रिंसिपल का चेहरा जैसे किसी ने मिर्ची खिला दी। 3S लेवल तक पहुंचो। हर प्रोफेशन ऑफ होता है, पर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबको पसंद नहीं। वो है फॉरबिडन कर्स मास्टर। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बिल्कुल उल्टा। उसके स्किल्स बहुत पावरफुल होते हैं, पर स्किल्स यूज करने के लिए या तो जानवर सैक्रिफाइस करो या अपना ऑर्गन छोड़ो। कुछ तूफानी स्किल्स के लिए पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इसलिए लोग इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ट्रक। ए फ्लैट तक जो भी इसमें आए 20 साल से ज्यादा नहीं जीते। नीचे लोगों का मूड चेंज हो गया। ए फ्लैट सब हेस्ट हैं।
ये यान का तो गेम ओवर हो गया। लोन लेकर आया और ये प्रोफेशन मिला। लोग कहते हैं इसके लिए परफेक्ट है। लोगों की नजरें मुझे चुभती हैं। मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। सिर झुकाए उदास दिख रहा हूँ, पर अंदर से मैं हिस जा रहा हूँ। फॉरबिडन कर्स मास्टर की स्किल्स जिंदगी ले लेती हैं, पर मुझे क्या, मेन तो अमर हूँ। चुपके से मैं अपना स्टैट्स चेक कर रहा हूँ। प्रोफेशन फॉरबिडन कर्स मास्टर। टैलेंट एंडलेस कर्स। हर लेवल पे एक नया फोरबिडन कर्स अनलॉक होता है। करंट स्किल्स चेक करो। वर्ल्ड एंडिंग थंडर ब्रो। सैक्रिफाइस करके लाइटनिंग बुलाता है। जितना इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट उतना हाई ओपी लाइटनिंग। नो कूल डाउन, नो मना कॉस्ट। स्किल पढ़ के मेरी आंखें चमक गई, इसलिए ये क्लास ऑफ है। एक केओस थंडर गिरता है, सेम लेवल के गोड्स भी मर जाए। और बेस्ट पार्ट, नो कूल डाउन, मतलब जितनी ज्यादा लाइफ उतना ज्यादा थंडर स्पैम। ऑफ क्लास जोड़ इमोर्टैलिटी कॉम्बो। फ्यूचर कितना ऑफ होगा सोचो। अंदर से खुश हूँ, पर अभी मरना नहीं है। क्लास कितना भी ऑफ हो, लेवल अप करना जरूरी है। अभी तो छोटा बच्चा बनना है। मेरा रिएक्शन देखकर प्रिंसिपल ने साय लिया। बेटा इतना एक्साइटेड मत हो, एफर्ट सब कुछ है। ये क्लास बहुत स्ट्रांग है। बूम बूम करके एक्सप्लोड होना जिंदगी बेकार बिताने से अच्छा। नहीं प्रिंसिपल सर, स्लोली उठा सिर। आवाज बहुत रफ थी। क्या सच में 20 से पहले मरते हैं? प्रिंसिपल शॉक हो गया, फिर दुखी होकर हाँ कहा, पर फिर उसकी आंखें चमकी। डू लेवल 3-4 के फाइटर्स, तो एग्जाम इजी हो गया ना। जीनियस को भी जरूरत नहीं, बस ये लड़का एक स्पेल चला दे, सारे स्कूल्स को हरा देगा। अच्छे बच्चे तुम भी मेरे साथ आओ। ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल का चेहरा खिल गया। तुम लोग जानते हो मैं क्यों बुलाया तुम्हें? तुम दोनों ही हो हमारे स्कूल का लास्ट होप। इसलिए कल का स्टार्टर डंजन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है तुम लोग अपना लेवल 10 जोड़ तक ले जाओ। कल मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। सपोर्ट क्लास वाले स्टूडेंट्स को तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना। प्रिंसिपल सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये यान एक फॉरबिडन कर्स यूजर है। यूज नए प्लेयर्स के डंजन में भेजना, वो आधी जिंदगी भी नहीं बचेगी। क्या मैं उसके साथ टीम बना लूं? मेन लो लेवल मॉन्स्टर्स को हैंडल करूंगा। हाई लेवल आए तो वो मार देगी। लेवल अप स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। हाँ सही बात है। ये यान तुम्हारा क्या कहना है? मैं अपना सर कुचते हुए बोला, मेन सोलो हाई जाऊंगी। मुझे अकेले काम करना आदत है। जूजनी के साथ टीम बनाएंगे तो हर जगह रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे और मेरा इमॉर्टल सीक्रेट भी छुपाना पड़ेगा। जूजनी ने मेरी बात सुनी, उसका चेहरा उदास हो गया। सच में आची नियत समझ नहीं आती। फॉरबिडन कर्स जैसे शॉर्ट लाइफ करियर चूज किया, वो ही काफी बैड लक था। पर ये भी नहीं समझती कि क्या अच्छा है। चलो ठीक है, जब वो डंजन से हाथ पार तोड़ के आएगी तब पता चलेगा गलती। ऑफिस से बाहर आते हुए क्लास चेंज सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। कोई खुश कोई उदास, और जब उन्होंने मुझे देखा उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। चाहे कोई भी क्लास मिली हो, चाहे सक्सेस हो या फेल, कम से कम वो जिंदा तो है। इस फॉरबिडन कर्स वाली फेलियर से तो अच्छा है। मुझसे कंपेयर करके उन्हें लगा जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम जल्दी मारो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं, बस क्लासमेट्स है ना, तुम्हें जल्दी मरते नहीं देखना। शुक्रिया तुम्हारी चिंता का, पर टीम अप की बात मत करो। जूजनी गुस्से से देखने लगा। यूज समझ नहीं आया मैं इतनी स्टबन कैसे? अच्छा एडवाइस भी यूजलेस है। छोड़ो, हेल्प करने का जुनून छोड़ो, दूसरों की किस्मत को रिस्पेक्ट करो। जूजनी ने अपने दिल में यही सोचा। उसने डिसाइड किया कि मेरा कुछ नहीं करेगा। अचानक एक टॉन्टिंग वॉइस आई मेरे पीछे से, अरे वाह, ये है हमारा 3S लेवल वाला। ये यान क्लासमेट जी लिंग्यू एक ग्रुप के साथ मेरे और जुगेनी के आगे आ गया। वो किंगचेंग जिशी ग्रुप का है। स्कूल में वो बॉस बन के रहता है। जूजनी को बहुत टाइम से चेंज कर रहा है। उसने देखा जुगेनी मुझसे बात कर रही है, उसका जेलसी लेवल स्काईरॉकेट हो गया। उसने सोचा मुझे लेसन सिखाए। जूजनी यूज भगाना चाहती थी, लेकिन मेरा स्टबन एटीट्यूड देखकर उसने चुप कर लिया। सोचा जी लिंग्यू को मुझे थिक करना चाहिए, शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए ताकि यूज लगे ना कि कज मास्टर दूसरे 3S लेवल जॉब्स के बराबर है। जी लिंग्यू के कोल्ड स्टेयर को देखकर लड़कियां हमेशा ट्रबल की वजह होती हैं। तीनों साल स्कूल में मैंने किसी को टांग नहीं किया। जूजनी से 2 लाइन बात की और यहाँ प्रॉब्लम आ गई। रास्ता दो भाई, मुझे घर जाना है। ड्रामा नहीं चाहिए। घर, वो गंदा स्लम वाला घर। जी लिंग्यू ने मॉकिंगली कहा, ए फ्लैट टू 3S लेवल का है ना? मुझे बेग कर। मेरी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, फूड और स्टे फ्री। कैसा रहेगा? तुझे स्लम में रहने की जरूरत नहीं। जी लिंग्यू के पीछे के चमचे, उन्होंने भी हंस कर साथ दिया। ये यान, तू बहुत लकी है।
जी ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड बैन गया। जी लिंग्यू को थैंक यू बोलो और उसके आगे सर भी झुका दो। सबके मौकरी का सामना करते हुए मैं एकदम जलील होने का नाटक कर रहा हूँ। तुम लोग हद से ज्यादा हो रहे हो। मेरी अचानक वाली आग देख के जी लिंग्यू की तो फैट गई। छोड़ो दूसरी बातें, ए फ्लैट तो मैं असली फॉरबिडन कर्स मास्टर हूँ। पर वो जल्दी ही हंसने लगा। फॉरबिडन कर्स चलाने में लाइफ जाती है। मुझे नहीं लगता तू इतनी सी बात पे अटैक करेगा। ये यान क्लासमेट, मेरा तो सिर्फ अच्छा इंटेंशन था। यह बुलिंग कैसे हो गया? कहते हुए उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जैसा मारा। चोट तो नहीं आई पर इंसल्ट मैक्सिमम लेवल की थी। इससे जी लिंग्यू को मजा आने लगा। मैं अपनी आंखें छोटा कर ली। समझ रहा हूँ ऐसे लोगों के आगे अगर पीछे हटोगे तो वो और ज्यादा जलील करेंगे। अगर चाहते हो वो फिर नासी हेच है तो यूज बताओ कि तुम छोटा बनी नहीं हो बल्कि एक एंग्री शेर हो। ये सोच के मेरी आंखें एकदम लाल हो गई। जी लिंग्यू तुमने हद कर दी। ये तुमने खुद बुलवाया है। फॉरबिडन कर्स, लाइटनिंग डिसडेन। मैं एक हाथ उठाया। भयंकर थंडरस्टॉर्म मेरे हाथ में भरने लगा। मेरे राइट हाथ के नीचे आते ही डरावनी लाइटनिंग जी लिंग्यू के पास गिरी। यूज दूर तक उड़ा दिया। ये यान, क्या तुम पागल हो गए हो? जी लिंग्यू डेथ से बस बचा। उसका तो हाल खराब हो गया। वो बस मुझे इंसल्ट करना चाहता था ताकि मैं उस लड़की से दूर रहूं। पर सोचा नहीं था कि मेन लाइफ छोड़ के सीधा फॉरबिडन कर्स चला दूंगा। अगर थोड़ा मिस ना होता तो ए फ्लैट तक उसके एंसेस्टर्स से मिल रहा होता। जी लिंग्यू के सवाल का जवाब देते हुए मैं फिर हाथ उठाया। अरे भाई, लाइटनिंग फिर भर रहा है देख के जी लिंग्यू का दिमाग फैट गया। डू गाली सुना डू, वो तुम्हारे साथ अपना एंड कर देगा। ऐसे पागल से कौन नहीं डरता। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी टांगे फैल गई थी। जल्दी मुझे बचाओ। अपने भाइयों को पुकारा पर वो सब अपनी जान बचा रहे थे। जी लिंग्यू कौन है? एक और बड़ा धमाका हुआ। एक और भयंकर लाइटनिंग उसके पास गिरी। जी लिंग्यू शॉक में फ्रीज हो गया। उसके पैंट से बदबू वाला पानी टपक रहा था। जिंदगी और मौत के बीच का ये फीलिंग ह्यूमन हार्ट के लिए बहुत टफ टेस्ट है। शुक्र है लाइटनिंग ने उसी नहीं मारा। जब वो खुश हो रहा था एक भयंकर आवाज फिर सुनाई दी। फॉरबिडन स्पेल, कंटेम्प्ट थंडर। जी लिंग्यू को अब बहुत पछतावा हो रहा था। जिंदगी में अगर रिग्रेट की दवाई होती वो कभी भी मुझे प्रोवोक नहीं करता। फॉरबिडन स्पेल इतना स्केरी नहीं है लेकिन एक ऐसा कास्टर जो जान की परवाह नहीं करता वो दुनिया का सबसे स्केरी चीज है। ये यान, रुक जाओ। एक डेस्परेट आवाज आई। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर मैंने अपना लाइटनिंग वापस ले लिया। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सबके सामने उसी मारूं। मैंने अपना हाथ टाइट किया जैसे मुझे बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ हो। मेरा चेहरा पले था क्योंकि फॉरबिडन स्पेल्स ने मेरा बॉडी डैमेज किया था। चिंता मत करो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में था। जी ग्रुप का बेटा जूजनी को चेंज कर रहा है। ये बात उसने सुनी थी। पहले भी जी लिंग्यू ने क्लासमेट को बुली किया था। वो उसके पापा के फेस पर आंख बैंड कर लेता था लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा हो गया। उसने एक फॉरबिडन स्पेल कास्टर को इतना प्रोवोक किया कि उसने जान की परवाह किए बिना 3 स्पेल्स यूज किए। प्रिंसिपल को उम्मीद थी मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा। अगर मुझे कुछ हो गया वो इस बुली को जरूर मार डालता। जी लिंग्यू उठो मेरे सामने अभी, तुरंत ये यान से माफी मांगो। प्रिंसिपल सोच रहा था जी लिंग्यू जैसे लौंडा का एटीट्यूड, उससे माफी मंगवाना मुश्किल है। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी। जी लिंग्यू ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। म्यू भाई, नहीं मू भाई, मैंने गलती की। जूझनी अब आपकी है। मैं आपसे नहीं लड़ूंगा जब बात अपनी जान की आती है। जी लिंग्यू बिल्कुल डर गया था। वो जी ग्रुप का लौंडा है। एक पागल के साथ मरने का मन नहीं, खास करके जब वो पागल यूज मार सकता है। जी लिंग्यू इतनी तेज बोल रहा था प्रिंसिपल भी शॉक हो गया। यूज शक होने लगा, क्या ये असली जी लिंग्यू है? प्रिंसिपल, मैं उसकी माफी कबूल करता हूँ। जी लिंग्यू, याद रख मरना सही है, बेइज्जती नहीं। प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में कहा। हाँ हाँ हाँ। जी लिंग्यू तेज तेज सिर हिला रहा था। मुझे पता है मैंने गलती की, आगे कभी किसी को बेइज्जती नहीं करूंगा। यूज डर था मैं फिर से कंप्यूटर उठा कर फेंक दूं। मैं प्रिंसिपल को सलाम किया और वहाँ से चला गया। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई आज के इंसिडेंट के बाद लंबे टाइम तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मेरा पागल वाला इमेज बैन गया है। कौन टाइम वेस्ट करेगा एक पागल फॉरबिडन कर्स विज़र्ड से लड़ने का? जूझनी ने मेरे जाने को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। बिल्कुल दिमाग नहीं है, थोड़ी सी बीजाटी से जान लेने पर उतर आया। बिल्कुल जाहिल है। ऐसे आदमी से चाहे वो कोई भी क्लास हो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन छोटे में मैं वापस स्लम के छोटे घर में आया। ये सिटी का सबसे गरीब इलाका है लेकिन मेरे जैसे इमोर्टल के लिए ये सबसे सेफ जगह है। सैक्रिफाइस एक सेक्शन 12 उंगली लंबी आम थंडर समन कर सकते हो। सैक्रिफाइस एक ब्लैडर वाटरी साउंड थंडर आएगा। सैक्रिफाइस एक दिल लाइफ डेथ पर्पल थंडर मिलता है। मैं चुपचाप कैलकुलेट कर रहा था डिफरेंट लेवल के थंडर की रिक्वायरमेंट। सैक्रिफाइस करने के लिए ऑर्गन्स, ये सब डाटा मैंने जी लिंग्यू से लिया। एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट किया। किसी को शक ना हो इसलिए मैं सिर्फ इंटरनल ऑर्गन सैक्रिफाइस करता था। बस मैं हाई जो इमोर्टल हूँ ऐसे खेलने की हिम्मत कर सकता हूँ। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता 2 बार उस करेगा तो पैरालाइज हो जाएगा। पर इस फॉरबिडन स्पेल का पावर मास्ट है। देखो मैं अभी सिर्फ लेवल 1 हूँ लेकिन अगर फुल पावर वर्ल्ड एंडिंग थंडर चलाऊं टाइम लेवल के नीचे के लोगों को
एक लग्जरी मैंशन में जी लिंग्यू का चेहरा बिगड़ा हुआ था। पापा, आपको मुझका बदला लेना है। वो ये यान ने पूरे स्कूल के सामने मेरा सर टोटली नीचा कर दिया। मुझे उस सर झुका के माफी भी मांगनी पड़ी। ये गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं हजम हो रहा। शाम को जब उसने माफी मांगी थी, टैब तो पक्का दिल से माफी मांगी थी, लेकिन अब मुझे मारने का प्लान वो भी बिल्कुल दिल से कर रही होगी। जिन ग्रुप के पास बहुत सारे पावरफुल जॉब चेंजर्स हैं, एक लेवल 1 वाले को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग्यू बेटा, बचपन से मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, बिजनेसमैन को इमोशंस में नहीं आना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करना सीख। मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर मेन यूज मारने भेजे दून, हमको इससे क्या फायदा होगा? जी लिंग्यू थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ये यान को मार के लगता है कोई फायदा नहीं है, सिर्फ गुस्सा निकल जाएगा, और अगर फेल हो गए तो हम एक 3S लेवल जिंगजो मास्टर को पूरी तरह से दुश्मन बना लेंगे। एक बार वो ग्रो कर गई, अपने मरने से पहले वो हमें भी अपने साथ ले जाएगी। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो बस ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये यान को मारने जाना एकदम हाई रिस्क मूव है और 0 बेनिफिट वाला। पहले जो लोग तुमसे क्लैश करते थे वो बस नॉर्मल लोग थे, उनको मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला केस नहीं, समझे? जी लिंग्यू ने पोलाइटली हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिमाग में भी बात आ गई, कितना सीरियस मैटर है ये, तो मैं आगे से हमेशा ये यान से दूर ही रहूंगा। चीफू ने सर हिला कर माना कर दिया। बिल्कुल उल्टा, तुम यूज फॉलो करो, उसके पीछे पीछे घूमो। थोड़ी सी इंसल्ट सुनने पर ही डायरेक्ट जिंगजू छोड़ देती है। ऐसी लाइफ लेने वाली लड़की क्लियरली दिमाग से नहीं चल रही और ईगो की भी भूखी है। जी ग्रुप का है, अगर उसका साइड किक बन गया उसका ईगो बूस्ट हो जाएगा ना। हाँ, रियल मैन एडजस्ट कर सकते हैं, बस तुम अच्छे से ये यान का चमचा बनो, वो तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाएगी। थोड़ा सा फालतू ईगो सैक्रिफाइस करके तुमको मिलेगा एक 3S लेवल का फ्री सिक्योरिटी गार्ड। इसमें लॉस क्या है? लोग कहते हैं जिंगजू मास्टर्स का लाइफ शॉर्ट होता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगले दिन मैं जल्दी स्कूल पहुंच गया। कई स्टूडेंट्स ने मुझे देखा और डर के मारे दूर हट गए। लगता है सुन लिया था, कल मैं पागल हो गया था। मुझे भी आराम मिला। लोगों से कम मिलो, मेरा अमर होने का राज उतना ही गहराई से छुपा रहेगा। तभी एक आवाज मेरी पीछे से आई। देखा तो जी लिंग्यू हंसते हुए मेरे तरफ आ रहा था। मेरी आंखों में एक तेज चमक आई। क्या ये अमीर का बच्चा कल की पिटाई से नहीं संभाला? भैया, तुमने सुबह का नाश्ता नहीं किया ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जी लिंग्यू ने काउंटी सिक्योरिटी ऑफिस के सामने एक सैंडविच पेश किया। क्या मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए जहर दे रहा है? मैं शक की नजर से उस देख रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये बंदा क्या चाहता है। अरे नहीं यार, मैं बिल्कुल जहर नहीं डाला। जी लिंग्यू जल्दी से एक टुकड़ा सैंडविच का अपने मुंह में डाल लिया। मेन कंफ्यूज्ड व्यूज देख रहा था, क्या ये बंदा सच में मैसोकिस्ट है? कल पीटने के बाद इसका एडिक्शन हो गया क्या? पर जो फ्री नाश्ता आया है, यूज खाने में क्या झिझक? आखिर मैं एक ऐसा गरीब था कि क्लास चेंज से पहले किडनी बेचनी पड़ती थी, तो फ्री का मौका कैसे छोड़ता? जब मैंने उसका नाश्ता ले लिया, जी लिंग्यू के चेहरे पर एक धीमी सी शैतानी मुस्कुराहट आई। पापा ने सही कहा था, ये यान बिल्कुल दिमाग नहीं है। लगता है सिर्फ थोड़ी चपलूसी करूंगा तो एक लेवल 3-4 का फ्री बॉडीगार्ड मिल जाएगा। सीधे बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपको भैया बनाना चाहता हूँ। जी लिंग्यू की बात सुनकर मैं 2 सेकंड के लिए रुक गया। क्या ये बंदा सच में मैसोकिस्ट है? कल तुमने मुझे पिट दिया था, मैं बहुत सोचा खुद को इम्प्रूव करना है तो एक अच्छा रोल मॉडल चाहिए। अच्छा, सीखना है ना, तो फीस तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही भैया, अकाउंट नंबर बैठो। जी लिंग्यू ने फोन निकल लिया, ट्रांसफर करने को तैयार। मेन बैंक कार्ड आगे बढ़ाया। पहले 20 करोड़ डाल दो। मेरी बात सुनकर जी लिंग्यू शॉक हो गया। क्या 20 करोड़? जी ग्रुप अमीर है, पर इतना उड़ाना नहीं। पैसा नहीं तो छोड़ो। जी लिंग्यू का चेहरा लाल हो गया। उसके लिए गरीब समझा जाना ज्यादा बुरा लगा। यही रुको, मैं पापा को बुलाता हूँ। जी लिंग्यू को छोड़कर मैं चला न्यूबी डंजन की बस पर। जल्दी ही बस एंट्रेंस पर पहुंची। वहां पहले से ही लंबी लाइंस लगी थी। वो सब थे दूसरे स्कूल्स के प्लेयर्स। जूजनी और मैं 2SS क्लास लाइन के आगे खड़े थे। जूजनी ने मुझे देखा। अभी भी मेरे साथ आ सकता है, लास्ट चांस। उसने सोचा था इग्नोर करेगी, पर उसकी अच्छी दिल फिर से पूछ ही लिया। नहीं चाहिए शुक्रिया। मैं उसको पार किया, डंजन के अंदर चला गया। कितना एरोगेंट है, जल्दी मरना है तो कोई नहीं रोक सकता। जूजनी ने सर हिला दिया। लगता है मुझे होपलेस समझी। एक चमक, फिर मैं एक गहरे जंगल में था। जरा ही आगे गया, मिले एक जानवर, बिल्ली जैसा क्यूट क्रिएचर। पर मैं बेवकूफ नहीं था, ये एक असली मॉन्स्टर था। एडल्ट का गला काट सकती थी। लेपर्ड कैट ग्राउंड पे लौट रही, पर्पल साउंड भी कर रही, मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश। मेरा जवाब सिंपल था, फॉरबिडन स्पेल, कंटेम्प्ट थंडर। मेरे हाथ से लाइटनिंग ब्लास्ट हुई। लेपर्ड कैट तुरंत हारी। अरे भाई, पहले हाई अल्टीमेट मूव। एक पाल में लेपर्ड कैट लाइटनिंग से क्रिस्प बन गई। लेवल 1 पिंक लेपर्ड कैट डिफीटेड।
10 XP मिला। लेवल 1 मॉन्स्टर सिर्फ 10 XP देता है, मतलब 100 मारने पड़ेंगे लेवल 2 के लिए। बहुत स्लो है यार। वैसे भी मेरे सब स्किल्स क्लोज कॉम्बैट है। चलो अंदर चले। मैं थोड़ा सोचा, फिर जंगल के गहरे हिस्से में गया। अगले कुछ टाइम तक इस मॉन्स्टर भरे जंगल ने देखा एक लाइटनिंग स्टॉर्म का अटैक। जो भी मॉन्स्टर मिला, मेरा जवाब एक ही था, फॉरबिडन स्पेल फेक डू। सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट। जल्दी ही मेन लेवल 2 हो गया। सोचो, मेन न्यूबी जोन में आया सिर्फ 1 घंटे पहले। ऐसी लेवल अप स्पीड सुनकर लोगों का जॉ गिर जाएगा। ए फ्लैट में एक पेड़ के नीचे था, नए स्किल को स्टडी कर रहा। नेम ये यान। क्लास फॉरबिडन स्पेलकास्टर। लेवल 2, स्ट्रेंथ 20, बस इतना ही। एजिलिटी 30, थोड़ा तेज। स्पिरिट 60, दिमाग तो है। नया स्किल अनलॉक हुआ। नाम है बर्निंग रीइंकार्नेशन। अपनी लाइफ फोर्स को जलाओ। स्ट्रेंथ बढ़ाओ भाई। मास्ट, एजिलिटी और स्पिरिट भी अप। पर ध्यान से, ये स्किल लाइफ फोर्स की भूखी है, और जो लाइफ गया वापस नहीं आता। बाय बाय। इसलिए सोच समझ के उसे करो। मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा और भाई मेरे आसपास ब्लड रेड फ्लेम्स, और उसी वक्त मेरे स्टैट्स डबल हो गए। स्पिरिट तो सीधा पहुंच गया भयंकर 120 तक। क्रेजी। मैं एक्साइटमेंट में डूबा हुआ, बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरा बॉडी तेजी से बुद्ध हो रहा है। बस 5 मिनट में टीनेजर से बदल गया। एक पूरे बाल सफेद बुड्ढे में 5 मिनट में इतना बुद्ध। अगर एक्सपोज नहीं होना तो ये फॉरबिडन स्पेल 1 मिनट तक ही चलाओ। पर मैंने बैंड नहीं किया, लाइफ फोर्स जलने दिया आगे। फिर क्या हुआ, ट्विस्ट आ गया। जो बुद्ध था मैं वापस यंग हो गया, क्योंकि मुझे है इमॉर्टैलिटी। लाइफ फोर्स अनलिमिटेड है मेरे पास। तो इस स्किल का साइड इफेक्ट मेरे लिए कुछ नहीं। चिल। इमॉर्टैलिटी का डाउनसाइड भी है, फॉरबिडन कास्टर का भी है। पर जब दोनों कंबाइन हो, दुनिया को पता चलेगा डर क्या होता है। अगला सेकंड स्किल ऑन रखा और जंगल के अंदर दौड़ा। जल्दी ही जो जंगल शांत हुआ था फिर से लाइटनिंग से भर गया, और जितना अंदर गया मेरे सामने आए मॉन्स्टर्स और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। पर ये पावरफुल मॉन्स्टर्स मेरे सामने बिल्कुल वीक है। एक लाइटनिंग स्ट्राइक आई, चाहे कितना भी हाई लेवल हो, सब जल के राख हो गए। टाइम बीता, मेरे बॉडी से तो हल्का मीट का स्मेल आ रहा। वो मॉन्स्टर्स लाइटनिंग से हाई हीट में पक गए। फॉरबिडन स्पेल नाइट फायर स्काई। एक पर्पल रेड फ्लेम मेरे हाथ से अपीयर हुई, फिर ड्राई वुड पाइल पर गिरी, सीधे उनको जला दिया। फॉरबिडन स्पेल से फायर बनाया। अगर कोई देख लेता उनकी आंखें बाहर आ जाती। एक दिन स्लॉटर के बाद मेरा लेवल 3 हो गया। लेवल 3 होने पर मुझे नया फॉरबिडन स्पेल मिला, वो है नाइट फायर स्काई। ये स्किल भी लाइटनिंग वाले जैसे, बस अपने आप को सैक्रिफाइस करो तो अंडरवर्ल्ड से अनलिमिटेड विचेस समन कर सकते हो। एक दिन में लेवल 3, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अभी मोस्टली लोग तो लेवल 2 तक भी नहीं पहुँचे। इस स्पीड से न्यूबी जोन बैंड होने से पहले लेवल 10 तक पहुँचना इजी है। मैं कॉन्फिडेंटली। एक मॉन्स्टर गोट कॉप्सलर आया, उसका स्किन निकला, मीट लिया, बर्निंग कैंप फायर पर रखा। जब मैं मीट खा रहा था, पास हाई जूझनिंग अचानक रुक गया। उसका गेज नर्वसली मेरी डायरेक्शन में गया। वो फायर मेज है, फायर एलिमेंट्स के लिए सेंसिटिव है। जब मैं नाइट फायर चलाया, उसने तुरंत सेंस कर लिया। किंग चेंग में सिर्फ मैं ही, सच में तो नहीं है। दूसरा फायर एलिमेंट वाला प्रोफेशन फिर कैसे आया इतना स्ट्रॉन्ग? फायर एलिमेंट की वाइब्रेशन, शायद कोई फायर टाइप ट्रेजर आया है इधर। जूझनिंग की आंखों में चमकी क्यूरियोसिटी की झलक, फिर वो मेरी तरफ भागी। खाना खा के पेट भर लिया, मेन कैंप फायर को बुझा दिया। जंगल में आग लगाना, जेल में बैठेंगे पूरा लाइफ, ये रूल तो दिल में गहराई से चिपका है। जब जुगेनिंग पहुंची, मैं तो गायब हो चुका था। सिर्फ एक पाइल स्मोकिंग कैंप फायर का रह गया। ये इंसान ने बनाया था। वो नीचे झुका, बची हुई लकड़ी उठाई, उसने स्निफ किया, लेकिन नेक्स्ट सेकंड हाई उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। भौरी सूझ गई। हाँ, ये लेजेंडरी नाइट फायर की स्मेल है, पर इसमें एक वियर्ड सा स्मेल भी है। उसके आंखों में एक्साइटमेंट थी। यहाँ हिडन टैलेंट्स हैं मेरे जैसे स्टबन और बोरिंग लोगों से। ये जो स्किल्ड है और लो की रहता है, वो जूझनिंग को ज्यादा पसंद आया। उसने देखा आसपास, फिर वो मेरी डायरेक्शन में चेंज करने लगी। मैं जंगल के अंदर था, बिना सोचे भाग रहा, जैसे लोकस्ट अटैक करे, हर मॉन्स्टर को क्लियर कर रहा। जल्दी ही रात हो गई, मेरा लेवल 4 हो गया। जब मैं और मॉन्स्टर्स ढूंढ रहा था, पीछे से आवाज आई। मैं रुका, बर्निंग साइकिल बंद कर। ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया। मॉन्स्टर्स की मूवमेंट तो मुझे पता है, पीछे से आने वाला इंसान ही होगा। पहले दिखी उसकी लंबी टांग, सबसे पहले नजर आई एक लंबी गोरी सेक्सी टांग। फिर दिखा जूझनिंग का कूल चेहरा। मानना पड़ेगा, ये लड़की दिमाग से थोड़ी कम है। पर लुक से नहीं, पर उसने जल्दी समझ लिया। शायद ये यहाँ पछताया, मुझसे बदला लेने आए है। मैं पहले ही कह चुका था, फॉरबिडन कास्टर सोलो नहीं खेल सकता। अब पछताना लेट है, चिपकने से कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ। हाँ तो मुझे काम है।
जूज निंग की बात सुनकर मेरा दिमाग चक्कर गया। उसने मुझे चेज किया। ए फ्लैट मैं चिपक रहा हूँ। बाय बाय, आते रहो। मेन साइड हो गया। इससे डिबेट नहीं करना। जिंदगी एंजॉय करने का राज एक छोटा सा फंडा है। चूतियों से आयु मत करो। मैं ये रूल फॉलो करता हूँ। जूज निंग ने मुझे सस्पिशियसली देखा। पूछ रही हूँ, किसी को यहाँ से जाते देखा? वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और फायर एलिमेंट का एक्सपर्ट। शायद उसने ये हुक कंट्रोल किया है। उसके एक्साइटेड फेस को देखकर मुझे हंसी आई। समझ गया ये दीदी मुझे क्यों धुंध रही है। वो इस तरफ गई। मैं यूज किसी डायरेक्शन में भेजे दिया। बस इससे दूर करो। इस पागल लड़की से फंसना नहीं है। शुक्रिया। देख के मैं चिपका नहीं। उसका टोन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जब वो जंगल से गुजर रही थी, आसमान पे 2 लाल चांद दिखे। बहुत ही क्रीपी लग रहे थे। अगला पाल जूज नी का चेहरा एकदम सफेद हो गया। तीसरा चांद कहाँ से आया? वो डू एक्स्ट्रा चांद। एक बड़े मॉन्स्टर की आंखें थी। जूज नी पीछे कूदी। ए फ्लैट मॉन्स्टर पूरी नजर आया। लेवल 8 मॉन्स्टर था। ड्रैगन ब्लड बीस्ट। ये तो जंगल के बीच तक भी नहीं आए थे। लेवल 8 मॉन्स्टर यहाँ कैसे? जुगे ने मेरे तरफ देखा। हम दोनों मिलके इस जानवर को भगा देंगे। लेकिन जब उसने पीछे देखा, मेरा कोई नाम और निशान नहीं। कितना दारपोक है यार। जुगे को गुस्सा आ गया। जो थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा हुआ था, वो भी गया तेल लेने। समझ में आ रहा है मैं मॉन्स्टर दिखते हाय भाग गया हूँ। ड्रैगन बीस्ट फिर अटैक करता है। सीक्रेट टेक्निक, ब्लेजिंग फायरबॉल। उसके पास एक बड़ा आग का गोला बनता है, फिर बीस्ट की तरफ फेंकता है। लेकिन ये अटैक बीस्ट को स्क्रैच तक नहीं करता, बल्कि उसको और गुस्सा दिला देता है। बीस्ट ने सांस ली। एक और बड़ा फायरबॉल जुगे की तरफ। जुगे की फट गई। बचने का टाइम नहीं। फायरबॉल सीधा उस पे लगता है। वो डर से मॉन्स्टर को देखती है। यहाँ कोई बचाने वाला नहीं। नया मिशन शुरू हुआ एक दिन पहले। यह लेवल 8 ड्रैगन बीस्ट सबके लिए अनबीटेबल गॉड है। जूज ने होप छोड़ दी। उसने सोचा भी नहीं था खुद 3S ग्रेड प्रोफेशन वाली लेवल 8 मॉन्स्टर से मर जाएगी। अचानक उसके पीछे से एक रोर आता है। फॉरबिडन स्पेल, ब्लेजिंग स्काई। जुगे को एक भयंकर हीट महसूस होता है। एकदम से एक चीज गुजर गई। वो ड्रैगन ब्लड वाला मॉन्स्टर। उसका पूरा बदन पर्पल रेड फायर में जलने लगा। एक चिल भी नहीं निकली, सीधा राख बन गया। जूज नी मस्क पहने हुए मुझे देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कंफ्यूज था। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। आपका नाम क्या है? उसके एक्सेंट से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे गूस बम्स आ गए। उसने देखा मैं बोल नहीं रहा। एक और स्टेप आगे बढ़ी। वो देखना चाहती थी कि आखिर कौन है जो लेवल 8 मॉन्स्टर को एक हिट में मार सकता है। मैं एक स्टेप पीछे हुआ, बोला। जूज नी की आंखों में चमक आ गई। जिंदगी में पहली बार एक लड़के के लिए इतना क्यूरियोसिटी फील किया। ये हाँ क्लासमेट, तुम कौन से स्कूल से हो? जब ये डंजन खत्म हो जाए मैं जरूर शुक्रिया अदा करूंगी। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस छोटी सी हेल्प थी, कहकर मैं वाहन से वनीश हो गया। जूज नी के दिल में एक डिफीट फील हुई। वो तो खुद को टॉप टियर समझती थी, लेकिन जिस मॉन्स्टर से वो हार गई थी, यूज ये हाँ ने 1 सेकंड में फिनिश कर दिया। उससे अपनी लुक्स और फिगर पर बहुत कॉन्फिडेंस था। हमेशा उसके आसपास लड़के होते थे जो उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये हाँ ने तो एक बार भी नहीं देखा जैसे वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हाई नहीं है। इससे उसका ईगो हर्ट हो गया। दूसरी तरफ मेन रिलैक्स हो गया। इतना ड्रामा कर लिया। वो बेवकूफ लड़की का ध्यान ए फ्लैट फेक यहाँ पर ही होगा, और मैं जो कावर्ड था। जूज नी मुझे देखकर इग्नोर करेगी, यही तो मैं चाहता था उससे बचाने का रीजन, क्योंकि वो 3S रैंक की प्लेयर है। ऐसी जीनियस अगर यहाँ मर गई तो पूरा सिटी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। अगर मेरी इमॉर्टल बॉडी पता चल गई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ड्रैगन बीस्ट को मरने के बाद मेरा लेवल भी 4 हो गया। फिर मैं नया फॉरबिडन स्पेल चेक करने लगा। स्पेल का नाम इमॉर्टल और अनकिलेबल। यूज करने के लिए 2.5 साल की लाइफ सैक्रिफाइस। एक बार डेथ से भाग जाओ। नो कॉस्ट, नो कूल डाउन। स्किल डिस्क्रिप्शन पढ़ के मेरा चेहरा ग्रीन हो गया। भाई मुझे ऑलरेडी इमॉर्टैलिटी है, ये क्या दे दिया? प्योर वेस्ट स्किल है ये। तभी एक आइडिया आया। यह स्पेल काम का तो 0 है, पर कवर अप के लिए परफेक्ट है। अगर फाइट में फेटल इंजरी लेकिन ना मरूं तो इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। पर इस स्पेल के साथ आज लास्ट डे है न्यूबी डंजन का। हर किसी का सिर्फ एक बार एंट्री है। 7 दिन खत्म होते ही डंजन सबको बाहर निकल देगा। सब स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स पहले से हाई एग्जिट पर खड़े हैं। कुछ पेरेंट्स भी आ गए, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे। हेलो भाइयों, सुबह कैसे हो? तुम लोग बहुत याद आए। आवाज पहले, आदमी बाद में। किंगचिंग हाई प्रिंसिपल अभी तक नहीं आया, पर उसकी आवाज आ गई। दूसरे प्रिंसिपल सुनते ही उनके चेहरे काले पड़ गए। इन कुछ दिनों में ये बुद्धा हर वक्त उन्हें खाने पीने के लिए बुलाता और फिर फ्लेक्स करता कि उनके स्कूल में 2 SSS क्लास लोग हैं। ये बात सुन के कन पक गए। अरे गाओ अंकल, बस करो, मत आओ, तुमसे दोस्ती नहीं। अरे तुम्हें कैसे पता कि हमारे स्कूल में एक बार डू लेवल 3 4 लोग आए? किसने सीक्रेट लीक किया? डू SSS क्लास डू 3 है तो क्या हुआ?
याद रखना लेवल भी बहुत मैटर करता है। लेवल गैप 3 से ज्यादा हो, छोटे लेवल का भी हो, एसएसएस क्लास को हार सकता है। ये बात सबको कनेक्ट कर गई। अगर सिर्फ क्लास देखो तो बाकी लोग मर जाए। पहले भी एसएसएस क्लास आए हैं जो न्यूबी जोन से निकले और दूसरों ने उनको दबाया। सही है, हमारे यहाँ रिकॉर्ड है लेवल 11। एक लेवल 1 प्लेयर ने बनाया, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। प्रिंसिपल सू, वो स्टूडेंट याद है तुम्हारे स्कूल का था ना? हाँ, टैलेंट इम्पोर्टेंट है पर मेहनत भी जरूरी है। वो बच्चा एब लेवल 65 है। सुन के सबकी आंखों में चमक आई। लेवल 65 का प्लेयर, वो तो बॉस लेवल है। ऐसे स्टूडेंट को बनाना, लाइफ कंप्लीट हो गई। तभी एक आदमी चुपके से प्रिंसिपल्स के पास आया। क्या मस्त मूड है आपका? किसी ने हंसकर कहा, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता? अचानक आवाज आई, सबकी हार्ट बीट स्किप हो गई। आने वाला कोट पहने था, उसका वाइब बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड था। जब उनको पहचाना सबने तुरंत सलाम किया। अरे मिस्टर, झुके आप। ये शहर छोटा सा है, ज्यादा बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन जूश किंगसन वो एकदम अलग लेवल का है। उसका क्लास है एसएसएस एस्ट्रोलॉजर, तारों से फ्यूचर बता सकता है। कहते हैं अगर वो फुल पावर से वो प्रेडिक्ट कर सकता है अगले 100 साल का भी सीन। बहुत वीआईपी लोग यहाँ आते हैं सिर्फ उसके एक कदम के लिए। प्रिंसिपल्स जी, इतना फॉर्मल मत बानो, मैं तो बस अपनी नीनी को देखने आया हूँ। जूश किंगसन ने स्वीट स्माइल दिया। प्रिंसिपल गाओ, वो पगली लड़की ने कोई टेंशन नहीं दी ना? नहीं नहीं, वो तो हमारे स्कूल का प्राइड है। तभी पोर्टल का एग्जिट हिलने लगा। सारे प्रिंसिपल शॉक रह गए। ये कैसा हो सकता है? टाइम के हिसाब से दोपहर तक तो कोई नहीं आता, कौन आया इतनी जल्दी? क्या कोई इंजर्ड है? हर साल कुछ स्टूडेंट्स चोट खाकर अर्ली एग्जिट लेते हैं और कुछ चुटिए हाई लेवल मॉन्स्टर्स को चैलेंज करते हैं, फिर मॉन्स्टर का स्नैक बन जाते हैं। ऐसा कॉमन है। थोड़ी देर में जूज नीनी चिल मोड में पोर्टल से बाहर आई। उसका चेहरा फ्रेश था, इंजर्ड लग ही नहीं रही थी। जूश किंगसन ने प्यार से पूछो, टाइम तो अभी बाकी है ना, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अंदर बोरिंग हो गया था, इसलिए मैं चली आई। ये सुनकर प्रिंसिपल्स का दिमाग चक्कर खा गया। ये बिगिनर्स पोर्टल है, लाइफ में एक बार मिलता है। अंदर मॉन्स्टर्स ज्यादा, लेवल कम, लेवल अप करने का बेस्ट टाइम। और ये लड़की बोरिंग हो गया इसलिए छोड़ दिया। तेरा लेवल क्या है? जूज नीनी ने सोचा, अपना लेवल शो कर दिया। झुगे नीनी एसएस रैंक फायर मेज लेवल 13। प्रिंसिपल्स की सांस रुक गई। इसने अर्ली एग्जिट लिया, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रिंसिपल गांव ने मिलिट्री स्टाइल में, बहुत बढ़िया बढ़िया। जूश क्लासमेट ने तो काम कर दिया, पर जब उसने जुगे क्यूआईएन सीन को देखा उसका मुंह बैंड हो गया सीधा। नीनी, अगर तुम टाइम पे वेट करती तो तुम लेवल 14 तक भी जा सकती थी, फिर जल्दी क्यों निकली? बोली कुछ, अंदर बोरिंग था यार। जूज नीनी थोड़ी गिल्टी फील कर रही है। वो लोगों को नहीं बताएगी कि वो जल्दी निकली, सिर्फ यूएस ये हाँ नाम के लड़के को पकड़ने के लिए। वो एक हिट में ड्रैगन को मार देता है। उसका लेवल जरूर हाई होगा, चाहे उसका चेहरा छुपा हो, पर नीनी को कॉन्फिडेंस है कि वो पहचान लेगी। इस वक्त मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ। 7 दिन मॉन्स्टर फॉर्मिंग के बाद मेरा लेवल 15 तक पहुँच गया है। ए फ्लैट मैं यूज कर सकता हूँ, पूरा 15 फॉरबिडन स्पेल्स। भाई मेरे लिए तो सब मॉन्स्टर्स एक जैसे हैं, एक लाइटनिंग और सब खत्म। बस दिक्कत ये है कि लेवल अप मुश्किल हो रहा। 7वें दिन एक भी लेवल नहीं बढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यूबी जोन के मॉन्स्टर्स मुझसे बचकर भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 घंटे से एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। क्या मैंने इतने मारे कि सब मुझसे डर गए? पर भागना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। फॉरबिडन स्पेल, बर्निंग साइकिल, फॉरबिडन स्पेल, इंस्टेंट डांस। मेन 2 स्पेल्स एक साथ एक्टिवेट कर देता हूँ। बर्निंग साइकिल से स्टेट्स बढ़ जाते हैं और इंस्टेंट डांस का काम सिर्फ एक है, अपने ऑर्गन सैक्रिफाइस करके स्पीड बढ़ाना। ऑर्गन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से 10x तक स्पीड मिल सकती है। क्लियरली ये एस्केप करने का स्किल है, पर मेरे जैसे इमोर्टल के लिए इंस्टेंट डांस बस एक स्पीड बूस्ट बन गया। मैं बिना सोचे अपना ब्रेन सैक्रिफाइस कर देता हूँ 10x स्पीड के लिए। ब्रेनलेस स्पीड रन। लेवल 15 के बाद मेरा एजिलिटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी 225 था, प्लस 2 फॉरबिडन स्पेल्स का बूस्ट। एजिलिटी पहुंच गई 2475 तक। हाई लेवल असासिन्स भी नहीं रखते इतना स्कैरी स्टैट्स। मैंने ग्राउंड पे जंप किया, जैसे स्पेस जंप हो गया। 1 सेकंड में किलोमीटर दूर पहुंच गया, लेकिन जल्दी ही मुझे कुछ वियर्ड लगा। एक स्टॉर्म मैंटिस उड़ रहा था, उसके हाथ में था एक 3-आइड डेमन बीड। समझ गया मैं सब कुछ। स्टॉर्म मैंटिस तेज उड़ता है, लेकिन आईसाइट बेकार है। 3-आइड बीड स्लो है, लेकिन उसका 3rd आई डॉट तक देख सकता है। किलोमीटर दूर का मूवमेंट भी डिटेक्ट कर लेता है। स्टॉर्म मैंटिस प्लस 3-आइड बीड बन गया सिंपलेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। इसलिए मॉन्स्टर्स नहीं मिल रहे थे, ये चीज मुझे मॉनिटर कर रही थी, दूसरे मॉन्स्टर्स को सिग्नल भेजे रही थी। ए फ्लैट सर्वेलेंस खत्म, मेरा मॉन्स्टर फार्मिंग नॉर्मल हो गया।
फिर से मैसेकर शुरू। न्यूबी डंजन के बाहर स्टूडेंट्स टेलीपोर्ट हो रहे थे बाहर। 7 दिन और रात डंजन में बिताए। कई स्टूडेंट्स के चेहरे पे एक्सट्रीम टायर्डनेस दिख रही थी, लेकिन सबकी आंखें चमक रही थी। मॉन्स्टर्स से डायरेक्ट फाइट का एक्सपीरियंस सुनने से नहीं मिलता, सिर्फ खुद करने से तब पता चलता है कि क्लास चेंज करना कितना औसम है। जूझ नी देख रही थी हर लड़के को बाहर आते हुए। उसने प्रिंसिपल से पूछो था, उनको ये हाँ का नाम तक नहीं पता। उससे समझ नहीं आ रहा, इतना ऑप टैलेंट वाला बंदा कैसे हो सकता है अननोन। कोई चरा नहीं, उस खुद ही ढूंढना पड़ा। अचानक टेलीपोर्ट गेट से आया एक, उसका फेमिलियर वॉइस। उसकी सांस एकदम तेज हो गई, लेकिन जब उसने आने वाले को देखा, जूझ नी का चेहरा ठंडा पड़ गया। सुमो, तुम कैसे? उस दिन की बात याद आई, दिल में गुस्सा भर आया। टाइम हो गया, मैं निकल आया। कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे बिल्कुल घिन देते हो। जूझ नी ने मुझे गुस्से से देखा, ऐसी नजर जैसे देख रही हो। पागल है क्या तू? मैं इस लड़की से बहस नहीं करना चाहता। मैं चलने को मुड़ गया, तभी प्रिंसिपल गाँव आ पहुँचे। सुमो स्टूडेंट, आखिर तुम निकल आए। तुम्हारा लेवल क्या है? मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, सीधा अपना लेवल इन्फो दिखा दिया। सुमो 3S ग्रेड, फॉरबिडन कर्स मास्टर, लेवल 16। अरे वाह, 16। प्रिंसिपल गाँव की चीख आसपास गूंज उठी। एक पाल के लिए सबकी नजरें मेरे ऊपर थी। सिर्फ 7 दिन में लेवल 16, ये लेवल अप स्पीड तो दुनिया भर में भी कोई कम्पीट नहीं कर सकता। प्रिंसिपल गाँव ने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया। इस लेवल तक पहुंचने के लिए तुमको रोज 172 लेवल 10 मॉन्स्टर्स मारना पड़ता। तुमने ये कैसे किया? मेन ऑकवर्डली मुस्कुरा दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। असल में मेरा ज्यादा टाइम मॉन्स्टर्स ढूंढने में गया। लड़ाई बस एक फॉरबिडन कर्स से हो गई। शाबाश। प्रिंसिपल गाँव ने एक्साइटेड होकर मेरा शोल्डर थपकाया। डू SSS ग्रेड प्रोफेशन वाले, एक लेवल 13, एक लेवल 16। कॉलेज एग्जाम ट्रायल में दूसरे स्कूल्स को डोमिनेट कर देंगे। रिटायरमेंट के नजदीक आकर भी डू जीनियस स्टूडेंट्स पैदा कर लिए। प्रिंसिपल का चेहरा गुलाबी फूल जैसा खिल गया। लेवल 16, क्या वियर्ड है भाई। वो तो फोरबिडन स्पेल कास्टर है। अगर वो जिंदगी की परवाह ना करे तो फास्ट लेवलिंग तो ऑब्वियस है ना। जूझ नी से रहा नहीं गया। उसके नजरिए से मैं इतनी सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता। ये सुनते ही लोगों के चेहरे बदल गए। उनकी नजरों में थोड़ा सार्काज़म आ गया। ये बंदा पागल हो गया है। न्यूबी जोन में हाई फॉरबिडन स्पेल स्पैम कर रहा। दूसरे फॉरबिडन कास्टर्स 25 तक नहीं जीते, ये तो 20 भी क्रॉस नहीं करेगा। अपनी जिंदगी बेच कर फेक फेम, कितना चुटिया मूव है। सुम्यू भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? वुडलीफ एकेडमी के प्रिंसिपल ने साई किया। मेरी गैस है तुम्हारा प्रिंसिपल गाओ जेंशन तुम्हें न्यूबी जोन में डाला ताकि तुम फास्ट लेवल करो। ये सुनकर गाओ जेंशन का चेहरा व्हाइट हो गया। हे का सरनेम वाले, यहाँ बकवास मत कर। मेन टीचर हूँ, अपने स्टूडेंट की लाइफ से कैसे खेल सकता हूँ? सच है या नहीं? सुम्यू से हाई पूछ लेते हैं। सुम्यू टेंशन मत लो, कोई तुम्हें टारगेट नहीं करेगा। तुम्हारे प्रिंसिपल ने किया था क्या? तुम्हें न्यूबी जोन में ग्राइंड करने को बोला। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। प्रिंसिपल सर, अगर आप फॉरबिडन कास्टर बैन जाते, आप क्या चूज करते? क्या आप डर कर जीना चूज करते, या फिर फुल पावर यूज करके जीना और ब्राइटेस्ट मोमेंट में मर जाना? मेन सेकंड ऑप्शन लेटर। मेन सुमू 1 मिनट का हीरो बनकर रहूंगा, लेकिन लाइफ टाइम का कावर्ड नहीं। मेरी ये पावरफुल बात सुनकर सब लोग साइलेंट हो गए और तभी एक क्लियर आवाज आई। जूश क्यूआईएन एक सीन मुझे देख रहा था। सुमू भाई, तू तो बदला ले रहा है। कुछ भी हो, सुमू भाई इस बार का टॉप स्टूडेंट है, सीक्रेट रेल्म में सबसे ज्यादा लेवल, ये तो क्लियर है। हे ना, जूज अंकल ने मेरा साथ दिया। बाकी लोग चुप हो गए। पापा, कौन बोला वो नंबर 1 है? जब ये हाँ आएगा उसका लेवल इससे कम नहीं होगा। अरे, और एक हिडन ऑप आदमी, ये हाँ कौन है भाई? छोड़ना यार, जब वो आएगा तब पता चलेगा। तुम इतना प्रमोट कर रहे हो तो मैं जरूर मिलना चाहता हूँ। जूज अंकल मेरे सामने आए, एक कार्ड पकड़ाया दिया। मैं जूज किंगसन हूँ, जूज नी के पापा हूँ। हेल्प चाहिए तो बोलना। लेकिन जब मैंने उनकी आंखों में देखा, मेरा दिल धड़क गया। वो गहरी आंखें जैसे मेरा सब सीक्रेट देख सकती हैं। धन्यवाद जूज सर, मैंने कार्ड ले लिया और नजरें नहीं मिलाई। घर जाके आराम कर, हम जल्द ही मिलेंगे। जूज अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। अजीब सी बात, उनकी बात सुनकर मुझे और बुरा फील हुआ। मैं जवाब नहीं दिया, सीधा वहाँ से भाग गया। घर पहुंचकर मैंने स्टैट्स पैनल खोला, उन 16 स्किल्स को देखा। मजा आ गया। ए फ्लैट मेन प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ए फ्लैट से मेन नॉर्मल आदमी नहीं रहा। जब मैं खुश हो रहा था, तेज दस्तक सुनाई दी। एक अंकल सांस लेते हुए खड़ा था। तुम सुम्यू हो ना? मेन हून किंगचेंग जीटी ब्यूटी लिमिटेड का मैनेजर। मेरा नाम वांग है, क्या काम है? ऐसा है, आज सुना ट्यून तोड़ दिया। न्यूबी डंजन का हाईएस्ट रिकॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूँ, इंटरेस्ट है ऐड शूट करने का? ऐड फीस मेन दे सकता हूँ 3 लाख।
उसके बातों से मुझे लगा इमोशनल। कॉमन आदमी की लाइफ सस्ती है यार। पहले मैंने अपने सारे ऑर्गन्स बेचे, तब भी सिर्फ 1 लाख मिला, लेकिन ये एक एड का पैसा 3 लाख है। अगर पहले होता मुझे 10 किडनीज बेचनी पड़ती। मुझे मना नहीं करते देखा। बैंक मैनेजर ने मौका पकड़ा। 3 लाख बस अभी का रेट है। अगर तुम हमारे ताइमेई ब्रांड के फेस बनो और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करो, हम और ज्यादा दे सकते हैं। कंपनी ने मुझे 30 लाख तक का अथॉरिटी दिया है। उसके बाद सुनकर मैंने आंखें छोटी की। अभी पैसे की बहुत जरूरत है, स्किल्स की टेंशन नहीं, लेकिन इक्विपमेंट के लिए कैश चाहिए। सू भाई, यहीं खड़े होके बात नहीं हो सकती। चलो खाना खाते हैं, आराम से बात करते हैं। ठीक है, टू लर चल। जल्दी ही मेन बैंक मैनेजर के पीछे चला। एक सुनसान गांव में पहुंचा। प्राइवेट रूम में बैठे मैं सीधा फ्लेक्स करने लगा। मेरा शो ऑफ देखकर बैंक का चेहरा वियर्ड हो गया। तुझे चक्कर नहीं आ रहा? उसके बाद सुनकर मैंने अंदर से हंसा। हवाजी ने परफेक्ट टाइमिंग से गिरना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी फंस गया, कितना बेवकूफ है। मैं इतने बैकअप प्लान्स लेके आया था। फिर उसने फोन उठाया और कॉल किया। बॉस आया, काम हो गया। ये लड़का अब बिल्कुल सोया हुआ है। जल्दी ही रूम का दरवाजा खुला। आया कौन? वो ब्लैक मार्केट का बॉस। काम अच्छा किया, शुक्रिया बॉस जी। पर बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक एग्जाम देने वाले को पकड़ा क्यों? अगर किसी को पता चला तो हम बिगड़ जाएंगे, वो भी SSS रैंक का। ऐसा एग्जिस्टेंस सिटी के टॉप लॉग नोटिस करेंगे। ज्यादा सवाल मत पूछ, जितना ज्यादा जानो उतना जल्दी मरोगे। बॉस ने मैनेजर वैंग को गुस्से से देखा। बाहर जाओ, मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस रूम के पास ना आए। बॉस ने मुझे ग्रीडी आंखों से देखा। सब वापस मिल गया। सच में अमेजिंग है। अगर ऑर्गन रिजेनरेट का राज मिल जाए। अचानक एक भयंकर आवाज आई। अगर तुम्हें वो राज मिल गया, सारे बड़े लोग तुम्हारे पांव छुएंगे। हे ना, ये शहर का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट बॉस है और लेवल 20 रेयर टैलेंट वाला। पर आज एक स्कूल के लड़के से डर के हालत खराब कर दी। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो सोया हुआ था उसके पीछे खड़ा था। अचानक आवाज सुनकर वो चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? खाने में हैवी स्लीपिंग पिल डाला था। हाथी को भी एक दिन सो जाता। ये तुम्हारा सवाल नहीं है, मुझे ये जानना है तुमने मेरा पीछा कैसे किया। जब तुम पकड़ में आ जाओगे टैब मैं बताता हूँ। तुम बस डर रहे हो। सच में लगता है तुम मेरे मुकबल हो। बॉस ने सार्कास्टिकली हंसा। उसके हाथों में 2 तेज चाकू आए। तब मुझे पता चला ये भी एक क्लास चेंजर है। क्लास अ रैंक फैंटम ब्लेड मास्टर, लेवल 20 का आदमी। उसका प्रोफेशन देख के मुझे समझ आ गया। फैंटम ब्लेड वाला स्पीड भी एक्सपर्ट है और छुपने में भी प्रो। इसलिए पता नहीं चला उसने स्पाई किया। छोटे, सीधा सरेंडर कर दे। अगर मैंने हाथ लगाया तो पूरा बॉडी इंटैक्ट नहीं रहेगा। इम्पॉसिबल। मैं बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फॉरबिडन स्पेल, ब्रेव स्पेयर। ये स्किल मैंने न्यूबी डंजन से पाया। अपनी आंखों को सैक्रिफाइस करके जिसको भी देखो उसको फ्रीज कर दो। फ्रोजन मॉन्स्टर्स एक हिट में खत्म। जब से ये स्पेल मिला कभी उस करने का मौका नहीं मिला। ब्लैक मार्केट बॉस को समझने से पहले उसके बॉडी पर आइस जमने लगा। जल्दी ही नेक के नीचे का हिस्सा पूरा आइस स्कल्पचर बन गया। तुम सिर्फ लेवल 16 हो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुमने ये कैसे किया? चलो ए फ्लैट, हम आराम से बात कर सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि मेरे ऑर्गन्स रीजेनरेट होते हैं? सिर्फ मैं खुद। उस दिन मैंने देखा तुमने 2 किडनीज और कॉर्निया बेचे। मैंने सोचा तुम ज्यादा दिन जियोगे नहीं, तो वेस्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं, पैसा भी वापस मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम अंधे हो गए थे, फिर भी नॉर्मल दिख रहे थे, इसलिए तुम में इंटरेस्ट आया। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला मैं ऑफन हूँ। फिर उसने अपने आदमियों से मेरे लिए 7 ट्रैप्स बनवाए। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मेन ऑर्गन रिजेनरेशन का सीक्रेट खुद रखना चाहता था, इसलिए किसी को नहीं बताया। मैंने सब बता दिया। ए फ्लैट, तुम बताओ कैसे कंट्रोल किया मुझे? ब्लैक मार्केट बॉस की तलवार उठा के आया। तुम्हें सुनाना है या तुम्हारे पीछे वाले को? हाथ गिरते ही एक छोटा कैमरा भी गिरा। प्लान फेल देखा। बॉस ने आंखें बैंड कर ली। मुझे मार दो। नहीं करूंगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले मैं चांद वार कर चुका था। फॉरबिडन स्पेल, नेक्रोमांसर सील। सेफ्टी के लिए इस फार्म के सब लोग, एक भी नहीं छोड़ूंगा। फॉरबिडन स्पेल, नेक्रोमांसर सील। मेरे 16 फॉरबिडन स्पेल्स का पहला एक ऐसा बैरियर बनाता है जो अनडेड क्रीचर से बना होता है। स्पेल कास्टर के मरने तक ये बैरियर नहीं टूटेगा। कॉस्ट 100 मिलियन ब्रेन सेल्स। नेक्रोमांसर सील एक्टिवेट होते हाई हर तरह के अनडेड प्यो फार्म को घेर लिया। लोगों की हालत खराब हो गई। ऐसा हॉरर कभी देखा ही नहीं था। अच्छा हुआ अनडेड लोग अटैक नहीं कर रहे थे, बस फार्म के चारों तरफ खड़े थे। मैं केबिन से बाहर आया। मैनेजर वैंग ने मुझे देखा, शॉक हो गया। अरे वाह, क्या सीन है, इसको पकड़ो। एक पाल में सब बॉडीगार्ड्स आ गए। सब क्लास चेंज थे पर लेवल लो थे। मैंने लेफ्ट हैंड उठाई, एक लाइटनिंग बोल्ट गिरा। बॉडीगार्ड्स का 70-80% खत्म, बचे कुछ ही बचे।
वो भी जमीन पर लटक रहा है। मैनेजर वैंग का चेहरा सफेद हो गया। तुम कैसे उठ सकते हो? 能醒过来，我笑着走到他身边。我问你个问题，你们幕后的人是谁？ 王经理瞳孔猛地一缩，他喉咙上下滚动一番，却没有开口。 मैं एक जिंदा बॉडीगार्ड के पास गया। एक चोट में खत्म कर दिया। बॉडीगार्ड का दर्द देख लो। अरे वाह, उसने नहीं बोला तुमने मुझे क्यों छोड़ा। डॉस्टो, समझो ना, ये तो बिल्कुल बकवास है। मैनेजर वैंग का दर्द और बढ़ गया। उसने नहीं सोचा था कि लड़का इतना आसान मारेगा। ए फ्लैट बता सकते हो? मेरा पीछे का आदमी। मैं छुरी निकला। दूसरे बॉडीगार्ड के पास गया। तुम उससे नहीं लड़ सकते, चले जाओ, अच्छा होगा। और उसका जवाब था मेरा एक और छुरी का वार। मेन मैनेजर वैंग के सामने आया, छुरी उठाई। पीछे का आदमी, मैं उसका क्या बिगड़ सकता हूँ? वो जरूरी नहीं है, लेकिन तुम नहीं बताओगे, अभी मर जाओगे। तुम ख्याल करो, मैं बताऊंगा। वो है किंग चेंग का अंडरग्राउंड किंग, केंजिन। मैंने भौंका ताना, ये नाम फेमिलियर लग रहा है। मैनेजर वैंग ने हिंट दिया, उससे अभी मिला है टॉप 10 चैरिटी किंग का अवार्ड। 出慈善家之一， टीवी पे भी आया है। ये सुनकर मेरा सर चक्कराने लगा। ऐसे बड़े आदमी ने नोटिस कर लिया। ए फ्लैट लाइफ इजी नहीं होने वाली। बस उम्मीद है कि बॉस सच बोल रहा है, नहीं तो अगर केंसेन को पता चला ऑर्गन रिजेनरेट कर सकता हूँ टैप तो दिक्कत हो जाएगी। फॉरबिडन स्पेल, बर्निंग समसारा, फॉरबिडन स्पेल, नाइट फायर, छूटियन। नेक्स्ट सेकंड एक वियर्ड फायर लोटस मेरे हाथ से ब्लूम हुआ। प्यो फार्म को कवर कर दिया। सब नाइट फायर में घिरा हुआ। जो लोग जिंदा थे 1 सेकंड में एशेज बन गए। सब एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के बाद मेन अनडेड वर्ल्ड को पैक किया। नाइट में वनीश हो गया। घर आके मैं सोच में पड़ गया। ए फ्लैट केंसन जरूर रिवेंज लेगा, पर ठीक है 3 दिन में बोर्ड्स है, टैब सेफ हो जाऊंगा। पर प्रॉब्लम यह है कि 3 दिन कैसे निकले? यहाँ बैठे रहना तो सुसाइड है। तभी फिर से दरवाजा खटाक हुआ। यह द किंग चेंग गैंग के 5 डॉन्स। उनके पास अनेक गुन्स थे और वो टॉप टियर अवेकन भी थे। पर आज एक स्कूल के लड़के ने उन्हें फिनिश कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे मिला डिवाइन टैलेंट, इमॉर्टैलिटी। कोई भी डैमेज हो इंस्टेंट हील हो जाता है। इस ब्रोकन टैलेंट की वजह से मैं पूरी गैंग को वाइप आउट कर दिया। ए फ्लैट मैं घर पहुंचा। सोच ही रहा था कि आगे क्या करूं। बाहर से फिर नॉक हुआ। नॉक सुन के मेरा दिल धड़कने लगा। अरे यार, इतनी जल्दी रिवेंज आ गया। लेफ्ट हाथ में नाइट फायर पकड़ा, धीरे से दरवाजा खोला। जी लिंग और जस्टिस वरीड फेस के साथ खड़े थे। बॉस, आखिर आप आ गए। आप तो बहुत बिजी हो, एक दिन में पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं पापा से बात की, डूक रो मिल जाएंगे। उन्हें देख के मेरा दिल खुश हो गया। ए फ्लैट जगह मिल गई। केंसन जी फैमिली के घर से पकड़ेगा नहीं, पहले ही मत बोलो। चलो तेरे घर चलते हैं। तू तो मुझे बॉस बोल रहा है। ए फ्लैट से मैं तेरा शैडो बैन गया। जी लिंग और उसके दिल की लड़की। पापा ने सही बोला था, ये सू म्यू बंदा सच में है इगोइस्टिक और बेवकूफ। हाँ, तू मेरा बॉस है, मेरे साथ घर चलो। किंग चेंग के अंधेरे कमरे में एक आदमी सोफा पे बैठे सिगा फूंक रहा। एक फिगर वाली ब्यूटी उसके सामने घुटनों पे, उसके मुंह में भी एक बड़ा सिगा। तभी एक छोटा भाई जल्दी से अंदर आया। बॉस, खराब खबर है। जी बोझांग से हमारे लोगों का कांटेक्ट नहीं। फार्म पहुँचते पहुँचते वो तो खंडार बन गया। और वो सूम्यू जी ग्रुप के जी लिंग ने उठा लिया। जी ग्रुप, सूमू में ऐसा क्या राज है? 到底有什么秘密？ जी ग्रुप तक आ गया सीन में। 都插手了。 केंसेन की आंखों में एक खतरनाक झलक। लगता है मैं बहुत देर से इनएक्टिव था। एक जी ग्रुप भी मेरी आंखों में आंख डाल रहा। 我的眉头。 अगले दिन सुबह जी लिंग ने जल्दी से मेरा दरवाजा खटखटाया। बॉस, आज रात को एक पार्टी है, चलो एक बार देख आते हैं। पार्टी? नहीं यार, नहीं जाऊंगा। मेरे पास आज ऑक्शन है। मैं तो बस जी के घर में बोर्ड एग्जाम का वेट कर रहा, कहीं नहीं जाना। आज की ऑक्शन में काफी अच्छी चीजें हैं, इक्विपमेंट, स्किल्स, ऐसे सब। मैं भी कुछ लेना चाहता था। जी लिंग की बात सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गया। ऐसे भी अच्छी चीजें मिलती हैं, हाँ ना? किंग चेंग में हर साल बोर्ड से पहले ऑक्शन होता है। पार्टी का तो आम आदमी को भी पता है, तुझे नहीं पता? इस रिच किड की बात सुनकर मेरा चेहरा फेस पाम बन गया। मतलब मैं आम आदमी से भी नीचे। सिर्फ आम ही नहीं, बेआम भी नहीं। जल्दी ही शाम हो गई। जी पापा हम दोनों को सिटी के सबसे लग्जरी होटल ले गया। ये हॉल में सब बड़े लोग हैं, वीआईपी टाइप्स। मैं इधर उधर घूम रहा था, बोरिंग हो गया। तभी एक फेमिलियर वॉइस आई मेरे ईयर में। ये यान, तू यहाँ कैसे? जूज ने मुझे घूरते हुए बिल्कुल अनॉयड एक्सप्रेशन। उसके साथ एक लड़की थी व्हाइट ड्रेस में। अरे यार, कितना बैड लक है, हर जगह ये दिमाग से पैदल लड़की मिल जाती है। निनी, ये कौन है? पहली बार देखा जुगेनी के चेहरे पर इतना क्लियर डिस्गस्ट। भाई, वो एक दारपोक टाइप का आदमी है, यान WEI। याद है मैंने तुम्हें बताया था, वो ये हा जो मुझे बचाया। उससे पहले मैं इसे मिला था। इसका स्ट्रेंथ कम नहीं था। अगर वो मेरे साथ फाइट करता अस मॉन्स्टर से, मैं इतनी मुश्किल में नहीं फंसता। लियू यान वे ने हेड टिल्ट किया। हाँ वो दारपोक है, पर इतना गुस्सा क्यों? अगर ये नहीं होता मैं इतना एम्बेरस नहीं होता। ये हाँ मुझे बर्डन नहीं समझता। अभी तक उसका पता नहीं चल रहा। बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूँ। लियू यान वे ने हमें हेड हिले। यूज पता है ये लड़की,
ये हाँ को ढूंढने में कितनी पागल है, पूरा किंग सिटी को उल्टा कर दिया है। मैं इससे बात करना छोड़ देता हूँ, सीधा ऑक्शन एरिया की तरफ चला। यहाँ सिर्फ एक चीज इंटरेस्टिंग है, ऑक्शन में मिलने वाले इक्विपमेंट। क्योंकि कॉलेज एग्जाम पब्लिक में होगा, मेन फॉरबिडन स्पेल्स ओपनली नहीं यूज कर सकता, लॉक्ड आउट करेंगे। मैं दूर जी लिंग्यू को देखता हूँ, उससे कुछ फ्री में लूटना पड़ेगा। और जी लिंग्यू जैसे मेरे दिमाग का कीड़ा है, मैं सोचा ही था वो लोगों के साथ आ गया। सब सुनो, इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये है मेरा बॉस, ये यान। लोग मेरे चीप कपड़े देख रहे थे, सबके चेहरे पे डाउट का एक्सप्रेशन था। जी शाओ, तुम हमसे जोक कर रहे हो क्या? वो तुम्हें बॉस मानता होगा। बकवास, मेरा बॉस तो 3S रैंक का है, कल ही उसने न्यूबी रिकॉर्ड तोड़ा, अभी उसका लेवल 16 है। सबकी सांस रुक गई, इसलिए नाम फेमिलियर लगा। रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये यान है। जी लिंग्यू भी ऐसे ही दिखाता है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। कॉलेज एंट्रेंस ट्रायल, तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं सिर्फ लेवल 7 हूँ, नॉर्मल क्लास में एडमिशन हो जाए वो ही काफी है। अगर सिटी से बाहर जा सकते, मैं तुम्हें लेवल अप करवा देता। ये कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से लेवल बूस्ट रोकने के लिए। न्यूबी ट्रायल के बाद 3 दिन तक सिटी आना जाना भी नहीं। मैंने सुना है एंट्रेंस ट्रायल का रास्ता सिटी के बाहर है। जी लिंग्यू को समझ आ गया। एंट्रेंस ट्रायल के टाइम स्टूडेंट्स को सिटी के बाहर जाना पड़ता है। ये पहला टेस्ट होता है। सिटी वॉल के पास मॉन्स्टर्स कम हैं, लेकिन जीरो नहीं। हर साल स्टूडेंट स्पीड रन करते हैं, सीधा भाग जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब था कि मैं यही लेवल अप करवाऊं। वो सिटी के बाहर है भाई, न्यूबी डंजन से कंपेयर मत करो। सिटी के बाहर मॉन्स्टर्स मिनिमम लेवल 10 के होते हैं। एक गलती से लाइफ खत्म। मेरा लेवल 16 है। सिटी वॉल से थोड़ी दूर तक कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, वरना मैं तुम्हें लेवल अप करवा सकता था। फिर ट्रायल में जाते। ये कहते हुए मैंने आ भरी, मुंह पे आया एक यार एक्सप्रेशन। इक्विपमेंट की बात अलग है, मैं तो हम दोनों की सेफ्टी का सोच रहा हूँ। सिटी के बाहर है ना, कंट्रोल से बहुत बाहर है सीन। तुम मुझे बॉस बोलते हो, तो बॉस का स्टाइल तो दिखाना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, अगर कोई मॉन्स्टर जीत ना सके, मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा पक्का। तुम लेवल अप नहीं करना चाहते, टॉप कॉलेज में जाने का सपना, ये चीजें पैसे से नहीं आती। मेरी बात सुनकर जी लिंग्यू गिल्ड ट्रिप में चला गया। मैं इतना सोच रहा उसका, और ये सिर्फ फ्री बॉडीगार्ड चाहता है। पर थोड़ी देर बाद उसके आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। बॉस आप फिक्र मत करो, जो चाहिए बताओ, मैं लेके दूंगा पक्का। जी लिंग्यू के अमीर दोस्त उस देख रहे थे, उनकी आंखों में जेलसी दिख रही थी। एक फॉरबिडन कर्स मास्टर तुम्हारे लिए मरने को तैयार, ये कैसा ऑप लक है भाई। जी फू की परमिशन मिलने के बाद जी लिंग्यू का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तभी एक एलिगेंट औरत स्टेज पे आई। गुड इवनिंग सबको, मैं आज की ऑक्शनियर हूँ। आज का पहला आइटम एक रेयर इक्विपमेंट है, हुआंग लोंग रुई रिंग। 30% इंटेलिजेंस बूस्ट देता है और एक पैसिव स्किल है, ड्रैगन ऑरा। स्टार्टिंग प्राइस 15 मिलियन। मेरा भी मुंह टाइट हो गया। एक रिंग 30% इंटेलिजेंस दे रही है, इक्विपमेंट का पावर बहुत ज्यादा है। बर्निंग रिइंकार्नेशन 100% देता है, पर वो लाइफ बर्न करता है। अगर दोनों हाथों पे रिंग पहन लो, 300% इंटेलिजेंस बूस्ट हो जाएगा। पर इसकी प्राइस भी स्केरी है। मुझे 666 किडनीज बेचनी पड़ेंगी, तब जाके पैसे आएंगे। तभी जिफू ने सीधा चिल्लाया 1.8 करोड़। उसके होठों पे एक स्माइल आई। पैसा देके अपने बेटे के लिए टॉप कॉलेज का एडमिशन वर्थ इट है, और गोल्डन कर्स मास्टर का लाइफ शॉट है। कुछ सालों में सुम्यू मर जाएगा, फिर उसका इक्विपमेंट मेरे बेटे का होगा। अचानक एक आवाज बोली भीड़ से, 2 करोड़। ये सुन के जिफू का चेहरा बिगड़ गया। ये सुनते ही केनसेन को गुस्सा आ गया। मेरे आदमी को मारा और मुझसे पूछ रहा है, तू एकदम शेर है। तेरी चैलेंज मेन केंजन एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। चुपके से मैं भी सीधा उसकी आंखों में देखा। जिफू ने केनसेन की बात सुनी, सीधा गुस्से में आ गया। ये क्या बकवास है, किसने उसका आदमी मारा? लेकिन आखिरी 4 शब्द समझ गया। अरे यार, कभी ऐसी बात सुनी है मैंने। जिफू ने फिर चिल्लाया 3 करोड़। सब लोग शॉक हो गए। एक रेयर इक्विपमेंट का प्राइस 3 करोड़ हो गया, बिल्कुल क्रेजी। पर जिफू के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। पैसे की बात हो, जी ग्रुप किंग सिटी में नंबर 1 है, कोई नंबर 2 नहीं। जिफू की बिडिंग सुन के केनसेन का चेहरा भी ठंडा हो गया। 3 करोड़ एक रेयर आइटम के लिए, उसके लिए भी दर्द है। इतने लोगों की ऑक्शन है, वो यहाँ बकवास नहीं कर सकता। ये केनसेन पागल हो गया है क्या? मैंने कब उसका आदमी मारा? इक्विपमेंट जीत गया। पर जिफू के चेहरे पे खुशी नहीं। अंकल जी, जब कोई तुम्हारे साथ हाथ आजमाए, बिना वजह का भी बहाना बन जाता है। मैं जिफू को समझाने लगा फुल एनालिसिस मोड में। केनसेन को सफेद करने की भूख थी, असली बिजनेसमैन बनने की चाहत। पर किंगचेंग में उसका एंट्री हाई नहीं था। लेकिन अगर जी ग्रुप पकड़ ले तो रेडीमेड कंपनी मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर जिफू का पसीना छूट गया। यूज लगा था केनसेन पागल हो गया है। पर अगर जी ग्रुप का प्लान है
तो यह सीरियस मैटर हो गया। अगर मैं पहले से तैयार नहीं होता तो केंजन सरप्राइज अटैक कर देता। अरे वाह, शुक्रिया यार, तुमने ना बताया होता तो अंकल को ये सोचता भी नहीं। कोई बात नहीं अंकल, मैं और लिंग्यू भाई भाई हैं, आपको भी पापा की तरह मानता हूँ। मेरी बात सुनकर जिफू थोड़ा गिल्टी फील करने लगा। मेरी सिंसियर शक्ल देखकर उसके दिल में गिल्ट आ गया। तुम भी दुखी बच्चे हो, अगर तुम्हारी कोई एतराज नहीं तो जी फैमिली के साथ ही रहना। लो ये देखो पसंद आए या नहीं। शुक्रिया अंकल, चिंता मत करो अंकल, मैं चाहे उठा के ले जाओ। लिंग्यू को टॉप कॉलेज पहुंचाऊंगा। फैमिली में दूसरी बातें नहीं होती, ऐसे फॉर्मल मत बानो। तुमको और क्या चाहिए बस बता दो मेरे को। ऑक्शन रुका नहीं छोटे इंटरप्शन से। बीच में जिफू ने एक रिंग खरीदी मेरे लिए, 2 ब्रेसलेट्स और एक नेकलेस। ये चारों आइटम्स में से हर एक मेंटल पावर बूस्ट देता है और येलो ड्रैगन रिंग के साथ मेरा मेंटल बूस्ट 85% तक पहुंच गया भाई। ए फ्लैट बर्निंग साइकिल बिना चलाए भी मेरी मेंटल पावर 1088 हो गई। ये लास्ट एक इक्विपमेंट है, एक लाइफ सेविंग वाला चूज करना है। ये फाइनल 3 ऑक्शन आइटम्स, एक सॉफ्ट आर्मर है, डिफेंस पावर बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अंकल जी मुझे वो नाइफ चाहिए। मेन स्टेज पर वो नाइफ देख रहा हूँ जो फेंट ब्लू लाइट अमिट कर रही है। मेरी आंखों में पैशन है। बॉस तुम तो फॉरबिडन स्पेल कास्टर हो ना, तुम्हें नाइफ क्यों चाहिए? मेरे पास एक फॉरबिडन स्पेल है जिसके लिए नाइफ की जरूरत है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टाइम पर एक अनलॉक किया था जिसके लिए वेपन चाहिए। इस फॉरबिडन स्पेल का नाम है लाइफ स्पैन ब्लेड टेक्निक। हर एक स्लैश के लिए 1 साल की लाइफ कम हो जाती है। हर एक स्लैश की पावर पहले वाले से डबल होती है। हाँ, मेरा स्ट्रेंथ स्टैट सिर्फ 160 पॉइंट्स है, लेकिन अगर टेक्निक 99 लेयर्स तक जाए तो टोटल डैमेज होगा 31,680 पॉइंट्स का डैमेज। एक स्लैश में 999। ड्रीम नहीं, रियलिटी है। जल्दी ही वो नाइफ भी अंकल जी ने ले ली। मैं हाथ में नाइफ देख रहा हूँ, आंखों में पैशन है। स्टारफॉल स्काई स्कार रेयर लेवल की है। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ +300 पॉइंट्स। स्किल्स रिफ्रेश कर सकते हो। स्टारलाइट रेडियंस अटैक करते वक्त तेरा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम 100% तक बढ़ सकता है। मेरी आंखों में सरप्राइज है। ये ऑक्शन डिनर बहुत लेट आया। ऑक्शन खत्म हुआ, मैं और जी लिंग्यू ट्रेनिंग हॉल में डैमेज टेस्ट करने गए। लेवल सिर्फ 16 था पर 6 आइटम्स का बैकअप था। मुझे फुल कॉन्फिडेंस था 20 से नीचे सबको हिला दूंगा। फॉरबिडन स्पेल, बर्निंग साइकिल, फॉरबिडन स्पेल, लाइफ स्पैन ब्लेड टेक्निक, एक स्लैश के साथ स्टारफॉल्स का भी चमकने लगा। मेरी स्पीड बढ़ती गई, हर स्ट्राइक पहले से ज्यादा पावरफुल। जब 99 स्ट्राइक आई पूरा ट्रेनिंग रूम हिलने लगा। अगला सेकंड एक इनविजिबल ब्लेड वेव निकली। सामने वाला ट्रेनिंग डमी सीधा 2 टुकड़ों में कट गया। मेरे मुंह पे आया एक अनकंट्रोलेबल स्माइल। याद रहे ये डमी था जो 40 लेवल का अटैक भी सह लेता। लगता है अपने आप को कम अंडर एस्टिमेट किया था। पावर टेस्ट खत्म हुआ, हम घर लौट गए पर दरवाजे से पहले ही एक तेज खून की स्मेल आई। मेरा दिल झटक गया। इतना भागने के बाद भी क्या केनसेन मुझे छोड़ेगा नहीं? लगता है केनसेन को एलिमिनेट करना होगा। मैंने जी लिंग्यू को रोक लिया। तुम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। बॉस तुम क्या कह रहे हो? यूज शक भी नहीं था, सीधा दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर कदम रखते ही वो फ्रीज हो गया। जो लग्जरी विला थी, ए फ्लैट बिल्कुल हेल बन चुकी थी। हर जगह सर्वेंट्स के बॉडीज। जी लिंग्यू भाग के अंदर गया। वो अपने फादर को ढूंढना चाहता था पर डर रहा था कि इस बॉडी पाइल में स्टेप फादर मिलेगा। बेडरूम के दरवाजे पे पहुंचा तो दिल गले तक आ गया था। कमरा बिल्कुल साफ था, पहले जैसे ही, बस एक काटा हुआ हाथ और एक चिट्ठी जमीन पे। उस पे खून से लिखा था, अपने बाप को बचाना है, टुसुमू को लेके आओ बेसमेंट में। हर 6 घंटे बाद तेरे बाप के जिस्म से एक टुकड़ा काटूंगा। जी लिंग्यू का दिमाग खराब हो गया। वो हंसने लगा, जाने को तैयार, पर दरवाजे पे ही मैंने रोक लिया। हट, रुकने मत दे। मैं भी बकवास नहीं करना चाहता। सीधा थप्पड़ मारा उसके चेहरे पे। अंकल अभी जिंदा हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम पकड़े नहीं गए। तुम केनसन के हाथ लग गए तो तुम दोनों की बात लग जाएगी। जी लिंग्यू शौक में आ गया। फिर मैं क्या करूं? कहीं चुप जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। मेन अंकल को लेके आऊंगा, मैं केनसन को दिखा दूंगा जब एक फॉरबिडन कास्टर अपनी जान दे कितना खतरनाक हो सकता है। आधे घंटे बाद मेन बेसमेंट के पास पहुंचा। ब्लैक निंजा सूट पहना था। इंस्टेंट डांस एक्टिवेट किया, जल्दी से अंदर घुस गया। मजे में था अपनी स्किल्स पे। अचानक लोगों ने घेरा डाला। कैसे पता चला? एक ब्लॉन्ड चुटिया बोला, यहाँ सीसीटीवी में नाइट विजन है। ए फ्लैट कौन निंजा बन रहा है? तू नरूटो है क्या? उसका सुनकर मेरा दिमाग चक्कर गया। कितना ऑकवर्ड है यार, लेकिन कोई नहीं, सबको मार दूं। इन्फिल्ट्रेशन हो गया। फॉरबिडन स्पेल, बर्निंग समसारा। फॉरबिडन स्पेल, नाइट फायर अपहीवल। ट्रेटर को फिनिश कर दिया। मेरे से आग की गर्मी निकली। आग तेजी से फैल गई। केनसेन के सब आदमी खा गई। फॉरबिडन स्पेल, डेड सोल वर्ल्ड। एक पाल में जमीन से मुर्दे निकल आए। पूरी अंडरग्राउंड रूम घेर ली। आज कोई जिंदा नहीं बचेगा इस अंडरग्राउंड रूम से, नहीं तो मेरा सीक्रेट चला जाएगा। जब पता चल गया है, ए फ्लैट एक्टिंग बैंड, सीधा यांगशाओ ब्लेड स्टाइल चालू। यही लड़का है, पकड़ो इसे, केंजन बॉस ने कहा। जिंदा पकड़ो इनको। देखकर ठंडा रिएक्शन।
सब लेवल 20 जोड़ प्रोफेशनल्स आए। ये लोग गन्स भी झेल लेते, नॉर्मल इंसान नहीं है। एक बड़ा आदमी पहला अटैक, उसका स्पीड जबरदस्त, जैसे तेज बिल्ली हो, पर मैं उससे भी तेज। इंस्टेंट डांस के साथ मैं उसके सामने आ गया, उसका हाल खराब। उसने एक पंच मारा, मैं हटा भी नहीं, सीधा ब्लेड से अटैक। सबको शॉक लगा, इतना एक्सट्रीम कौन है, इंजरी लेकर मार रहा, ये लड़का वियर्ड है। फुल फोर्स से आधा मारो फिर ले जाओ। पर उसका क्लास क्या है? अभिफायर, ए फ्लैट ब्लेड, बस केयरफुल रहो। हे 6 यूज डिस्टर्ब कर, हे 8 पीछे से अटैक कर। सब मिलकर अटैक। उनकी बातें सुनकर मैं ठंडा स्माइल दिया। अभी मेरा फोकस सिर्फ यांग शो ब्लेड टेक्निक स्टैक करने पे है। और तभी एक क्लास चेंजर मेरे सामने आ गया। उसने लाइटनिंग वाला पंच मारा, पर मैंने भागने से मना कर दिया, सीधा उसके पंच को एक्सेप्ट किया। क्लास चेंजर का चेहरा खुश हो गया, उसने सोचा जीत गया। तभी उसने देखा 40 मीटर लंबी तलवार। अगले हाई सेकंड वो सीधा गिर गया। एक और क्लास चेंजर चिल्लाया, चलो अटैक करो। उस पे अटैक हो गया है। उसके बोलने पर सारे क्लास चेंजर्स दौड़ पड़े, मुझे पकड़ने का प्लान बनाया। तभी मैंने अजीब सी आवाज निकली, बल्ला, एनर्जी, CNC मशीन, गिलानी। मेरी बात सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो गए, ये क्या बकवास है। जब सब सोच रहे थे, मैंने लेफ्ट हैंड से फ्लो को पुश किया, राइट हैंड में तलवार पकड़ी, एक बिल्कुल वियर्ड पोज में मैं हवा में घूमने लगा। कुछ क्लास चेंजर्स काम तमाम हो गए। ये देखकर लीडर हॉर्स फेस बांधा शॉक हो गया। उसके दिमाग में सवाल था, इतनी चोट खाने के बाद भी ये कैसे लड़ रहा है। अगले हाई पैल मेन लाइट की तरह भागा, भीड़ में घुस गया। मेरा नो फियर स्टाइल देखकर सब क्लास चेंजर्स घबरा गए, लेकिन उन्हें भी पता था आज का मैच लाइफ और डेथ है। सबने डर को दबाया, फिर से मेरे ऊपर दौड़ पड़े। मैंने स्माइल किया, सीधा उनकी तरफ भागा। जल्दी ही हॉल में सिर्फ हॉर्स फेस लीडर बचा। उसने मुझे देखा, हर जगह से वेपन्स लगी हुई। भाई का दिमाग उड़ गया है, इतनी चोट लगने के बाद भी तुम कैसे जिंदा हो? तुम इंसान हो या भूत? मैं ब्लेड उसकी गर्दन पे रखकर ठंडी आवाज में पूछा, केंसन कहाँ है? यहाँ का सबसे टॉप लेवल कौन है? मैं नहीं बताऊंगा, केंसन को कभी नहीं छोड़ूंगा। बॉस मेन टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा एक हार्ड चीज लेकर उसकी छाती पे दबा दी। तेज दर्द ने उसका हिम्मत तोड़ दिया। ठीक है, बताऊंगा, सब बताऊंगा। अंडरग्राउंड का टॉप लेवल, वो केंसन बॉस हाई है। पिछले साल तक वो 48 लेवल था। बस जल्दी खत्म कर दो। जब मैं यूज खत्म करने वाला था, दूर से हंसी की आवाज आई। कितने सालों बाद कोई अंडरग्राउंड में आया है? तुम्हारा हिम्मत तो देखो। मैं आवाज की तरफ देखा, एक ब्लैक आर्मर वाला आदमी मुझे घूरते हुए खड़ा था। मेरा दिल धड़क गया, अरे यह तो 42 लेवल का है, लगता है टफ फाइट होगा। उसने मुझे देखा, जिसके बदन पे इतनी गहरी चोट है, फिर भी कैसे जिंदा हो? तेरा क्या स्पेशल टैलेंट है? इतना जाना चाहते हो? खुद देख लो। फॉरबिडन स्पेल, बर्निंग साइकिल, फॉरबिडन स्पेल, इंस्टेंट डांस। बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइफ फोर्स बर्न करके पावर ले रहा है। तुम कितना टाइम सर्वाइव करोगे? चलो बताओ। उसने स्वॉर्ड लेकर मुझ पर अटैक किया। मैं अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड किया, पर उसकी पावर ने मुझे खून उखाड़ दिया। 42 लेवल का आदमी बहुत स्ट्रांग है, चाहे सारे बफ्स ऑन कर लो। 99 लेयर स्वॉर्ड स्टाइल भी काम नहीं आया। वो भी शॉक में था। 他没想到一个毛头小子竟能硬抗下他的全力一击。 禁咒烈火梵天，禁咒灭世狂雷。 मैंने हाथ से एक मुद्रा बनाई, एक पर्पल फायरबॉल सीधा उसकी तरफ छोड़ दिया। आदमी की आंखें चमक उठी। उसने समझा ये आग नॉर्मल नहीं है। बैटल रेकर्ड, यूडी सेंट। उसके लंबे ब्लेड ने वियर्ड ग्लो दिखाया। फायरबॉल को सीधा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, पर अगली सेकंड एक केओस लाइटनिंग अचानक उस पर गिर गई। इस बार लाइटनिंग को समन करने के लिए मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, सिर्फ इस केओस थंडर को बुलाने के लिए। बूम, एक बड़ा धमाका हुआ। केओस थंडर ने यूज 10 मीटर्स डोर फेंक दिया। उसके चेहरे पर शॉक था। एक छोकरे के पास इतने मूव्स कैसे? ये क्या चल रहा है? मैंने यूज सांस लेने का मौका नहीं दिया। स्टाफॉल ब्लेड उठा के जोर से मारा। अचानक उसके ब्लैक आर्मर से पर्पल लाइट निकली, मेरी पूरी स्ट्राइक को रोक दिया। उसने टेसी से ब्लेड निकली, सीधा मेरे पेट पर मारी, मुझे कुछ मीटर्स दूर फेंक दिया। मैंने अंदर से शॉक लगा। तुम्हारे पास रिफाइंड इक्विपमेंट है? हाँ, ये डिवाइन लाइट ब्लैक आर्मर मेरे साथ बहुत टाइम से है। मैंने इसे 7 स्टार्स तक रिफाइन किया है। तुम्हारे अटैक्स मुझे फेटल डैमेज नहीं दे सकते। मुझे थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा था। इक्विपमेंट रिफाइन करके स्टेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। हर सक्सेसफुल रिफाइन 1 स्टार ऐड करता है। एक रेयर इक्विपमेंट जो 7 स्टार्स तक रिफाइंड है, एपिक इक्विपमेंट के बराबर हो जाता है। इसलिए उसने एक केओस थंडर खा के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर ये ब्लैक आर्मर नहीं तोड़ा, मैं कभी जीत नहीं सकता। मुझे जिंदा और एक्टिव देखकर वो पूरी तरह से पागल हो गया। उसने जो ब्लेड मारी थी वो सॉलिड थी। मेरे पेट में बड़ा कट कर दिया था, पर मैं बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। मेरे चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आई। 7 स्टार्स तक रिफाइंड इक्विपमेंट है। चलो देखते हैं कितना टफ है। फॉरबिडन स्पेल, इटर्नल गोल्ड अपग्रेड टू ब्रेक द एनिमीज टर्टल शेल डिफेंस। Ye Yan did not hesitate, sacrificed his life. Even though his face was white as paper, he still crazily pushed the forbidden spell power, gathered all metal elements into one. A dazzling golden spear. The spear tip's cold light could pierce anything.
This is the eternal gold upgrade. Nothing it can't break, nothing it can't destroy. Seeing the golden spear roaring towards him, Zai Shuqi had a flicker of doubt in his eyes, but he chose to face it with wild laughter, because he had absolute confidence in his 7-star refined divine light black armor. Not only did he not dodge, he instead pushed his light shield to block, trying to humiliate Ye Yan with this, but the next moment's scene completely overturned his understanding. When the spear hit the light shield, there was no earth-shattering explosion. Instead, like a needle popping a balloon, without any resistance, instantly pierced through that proud defense. A crisp crack sound. The divine light black armor and Zai Shuqi's body were directly pierced through, front to back. This is impossible. Absolutely impossible. Zai Shuqi looked at the wound on his chest. He was completely stunned. This armor had fought with him everywhere, never damaged the divine light black armor. In that moment of mental collapse, Ye Yan was already swinging Starfall Sky Scar at him. Each strike carried the burning sheep's terror, chopping Zai Shuqi back step by step. What made Zai Shuqi's scalp tingle more? This kid was burning his life force. Fought so long, still lively as a dragon. No sign of dying at all. Kid, are you really immortal? This phenomenon, defying common sense, made Zai Shuqi both shocked and furious. But Ye Yan did not waste words with him. Raised his hand, another diary. Forbidden spell. Face of wild thunder. भाई ने full force से मारा. Boom bum boom. Chaotic lightning उसके आर्मर के क्रैक से अंदर घुसी, उसके बॉडी को बर्बाद कर रही थी. इतना दर्द, अस वेटरन को गुस्सा आ गया. डेथ के सामने वो पीछे नहीं हटा, बिल्कुल कूल हो गया. एक्स उठा के ये यान को फिर दबोच लिया. देखा ये यान ने एक और गोल्डन स्पेयर बनाई. इस बार वो स्मार्ट हो गया. डायरेक्ट नहीं लड़ा, अल्टीमेट मूव चला दिया. स्विफ्ट शैडो शील्ड. स्पीड एकदम बढ़ गई. वुश साउंड. एक ब्लर छोड़ गया. असली बॉडी गोस्ट की तरह ये यान के सामने आ गया. उसका एक्स लाइटनिंग के साथ स्विंग हुआ. स्लैश. खून फाउंटेन बन गया. ये यान का सर उड़ गया, फिर नीचे गिर गया. उसके चेहरे पर शॉक था. एक बेसर जिस्म खड़ा रह गया. हफ. सर काट दिया मैंने. ए फ्लैट तो पक्का मर गया होगा. ज़ाई शूची हाफ रहा था. ये फाइट बिल्कुल डेथ के डांस जैसी थी, लेकिन आखिर में जीत गया वो. जब वो सोचा सब खत्म, रिलैक्स होने लगा, वो भी सर जिस्म हिलने लगा. एक स्टारी नाइफ पीछे से उसके दिल में घुस गई. उसका सारा जीवन खत्म कर दिया. वो डिसबिलीफ से मुड़ के देखा. जब देखा तो गूस बम्स आ गए. वो भी सर जिस्म कामली नाइफ निकाल रहा था. अपने गिरते हुए सर के पास गया, उठा के नेक पर लगा दिया, रीअटैच कर लिया. टू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तू केयरलेस था. ये यान की आवाज इतनी काम थी जैसे सर गिरना नॉर्मल हो. ज़ाई शूची का जीवन खत्म. वो गुस्से से भरा. आखिर में समझ गया सब. तेरी माँ की केयरलेस. अरे भाई, ये लोग तो एक्चुअली इमॉर्टल है. इस मोमेंट पे ज़ाई शूची का होप हाई खत्म हो गया. एक ऐसे मॉन्स्टर के सामने जिसका सर काटने के बाद भी वो पीछे से आके चाकू मारता है, उसका हारना तो बिल्कुल भी अनफेयर नहीं था. बॉस केंजन, भागो जल्दी, ये एक मॉन्स्टर है. ज़ाई शूकी ने अपनी आखिरी सांस से ये वार्निंग दी, पूरी तरह से डर से भरपूर. लेकिन इसका उसका अंजाम नहीं बदला. ये यान का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था. हाथ उठाया, चाकू गिरा, सीधा इस स्ट्रॉन्ग आदमी की जान ले ली. सबसे बड़ा रास्ता साफ कर दिया. ए फ्लैट आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है. ये यान एक साइलेंट गोस्ट की तरह अंडरग्राउंड ब्लैक रूम के सबसे गहरे कमरे के बाहर पहुंच गया. अंदर से आवाजें सुनकर ये यान बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हुआ, बल्कि एक पेशेंट हंटर की तरह उसकी उंगलियां अंदर के रिदम के साथ हल्के से बीट मारने लगी. अंदर वाला अंडरग्राउंड किंग सोच भी नहीं सकता था कि दरवाजे के बाहर एक 16 साल का स्कूल लड़का बैठा है, जिसके हाथ में डेथ की सिकल है और उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है. आखिरकार अंदर की हरकतें अचानक रुक गई. अभी का टाइम है. ये यान ने तुरंत एक्टिवेट किया बर्निंग रिइंकार्नेशन. एक पाल के अंदर स्टारफॉल इटर्नल एक ब्यूटीफुल शूटिंग स्टार बन गया. सीधा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा. कौन है? केंजन ट्रूली अंडरग्राउंड किंग निकला. उसका रिएक्शन स्पीड अल्टीमेट था, लेकिन ये यान का ब्लेड उससे भी तेज था. स्विश. एक शार्प आवाज. खून फाउंटेन की तरह उछल पड़ा. एक मोती भारी बाजू आधा फॉर्म के साथ पूरी तरह से कट गया. कट बिल्कुल स्मूथ था जैसे मिरर. आह! केंसेन ने भयंकर चीख मारी. गुन उठाकर पीछे भगा. उसकी आंखों में पूरे शौक का भाव था. बगल में कियान जिए की तो आत्मा ही निकल गई. भाग गया वो सीन से बिल्कुल लटकटाक. पर ये यान ने तो देखा भी नहीं. उसका फोकस था सिर्फ उस एक हाथी बंदे पे. एक वार से नहीं मारा तो फिर दूसरा वार लगा. जब ये यान ने वार करने को तैयार हुआ, अचानक क्लिक की आवाज. लाइट्स ऑन हो गई. केंसेन को असासन का चेहरा दिखा. उसके आंखों की प्यूपल्स छोटी हो गई. तुम ये यान हो, वो हाई स्कूल जो जू जिहू को मारा था. केंसेन का दिमाग शौक से फट गया. मेरा हाथ काटने वाला एक छोटा सा स्टूडेंट है. ये कैसे हो सकता है? बाकी लोग कहाँ है? ज़ाई शूची कहाँ है? सब मर चुके हैं. ए फ्लैट, तुम्हारी बारी है. ये यान की आवाज बिल्कुल ठंडी थी. और फिर तलवार चलाई. मुझे मारने की कोशिश, तुम्हारी औकात नहीं है. पर केंसेन लेवल 50 का बजर्कर है. जिंदगी बचाने के लिए उसने पावर दिखाई. उसने अपना बचा हुआ हाथ घुमाया और तलवार के ब्लेड पे मुका मारा. बूम! उसके झटके से ये यान उड़ गया. वो बिल्कुल वॉल में चिपक गया. अब खा खा. ये यान ने खून खांसा. उसका चेस्ट अंदर को दब गया. टूटी रिब्स उसके लंग्स में घुस गई. हर सांस बिल्कुल दर्द से भरी. क्या ये लेवल 50 का पावर है? बिल्कुल भयंकर. लड़ाई में खांसी ना आए इसलिए ये यान ने एक एक्सट्रीम सोचा. उसने अपना हाई लंग सैक्रिफाइस कर दिया.
फॉरबिडन स्पेल, स्कॉर्नफुल थंडर, गोल्डन लाइटनिंग अचानक अपीयर हुई। वो केनसेन की तरफ भागी, पर केनसेन का चेहरा बिगड़ गया। उसने एक भयंकर चिल्लाया और लाइटनिंग को अपने हाथों से तोड़ा। वो स्पार्क्स में बिखर गई और फिर भाई ने अपने आप को टैंक बना लिया और नाइट फीस्ट की तरफ दौड़ गया। बड़ा धमाका हुआ, जमीन में एक गहरी खाई बन गई। क्रंच, केनसेन ने अपना बड़ा पैर उठाया। उसने नाइट फीस्ट की स्कूल को रगड़ दिया। जब कंफर्म हुआ कि वो हिल नहीं रहा, टैप केनसेन बाकी तरफ गया, एक बोतल ली और अपने टूटे हुए हाथ पर लगाए। दर्द से पसीने में दब गया। साला, रोज किसी को दबाते थे, आज खुद दबने से बच गया। उसने एक सिगार जलाई, निकोटीन ने थोड़ा रिलीफ दिया। केनसेन अपने लेफ्ट हाथ की तरफ गया। एक हीलर ढूंढ लो तो ये हाथ फिर जुड़ सकता है। पर जब वो झुकने लगा, टैप ट्विस्ट आया। एक चमकती हुई गोल्डन स्पेयर अचानक अपीयर हुई। वुश, उसके बचे हुए राइट हाथ को जमीन में गाड़ दिया। फिर एक स्वॉर्ड फ्लैश हुई, वो राइट हाथ भी कट गया। आह, केनसेन ने डिस्पेयर में चिल्लाया। दोनों हाथ गए, दर्द से पागल हो गया। उसने तेजी से हेड उठाया, उस लड़के को देखा जो मर गया था। क्या तुम कैसे जिंदा हो? केनसेन का वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो गया। स्कल तो क्रश हो गई थी। ये बंदा कैसे चल रहा है? सॉरी, मैं एक इन्वोकर हूँ। 2 साल की लाइफ सैक्रिफाइस करो तो एक बार डेथ से बच जाते हैं। ये यान प्यार से एक्सप्लेन कर रहा था। स्वॉर्ड लेकर केनसेन की तरफ बढ़ा। दोनों हाथ गए। ए फ्लैट ये क्या ही उखाड़ लेगा, मगर उसने इस अंडरग्राउंड किंग की क्रूअल्टी को अंडरएस्टिमेट कर लिया। इमॉर्टल, देखते हैं तुम कैसे इमॉर्टल हो। भाई, उसके दोनों हाथ गए पर ये बंदा अभी भी सेवज है। केनसेन का एटीट्यूड बिल्कुल साइको लेवल का है। एक परफेक्ट किक से ये यान की तार उड़ा दी। बूम, ये यान हवा में उड़ गया। फिर केनसेन जंप मार के आया। एक जबरदस्त विप लेग जैसे एंग्री टाइगर का अटैक यूज मिसाइल की तरह ग्राउंड पर पटका दिया। धमाका, डस्ट और डेब्री एवरीवेयर। केनसेन एक रेजिंग बीस्ट बन गया। एक और ब्रूटल किक ये यान पर। ये है 50 लेवल बजर्कर का डोमिनेशन। भाई, स्किल्स भी उस नहीं किए, बस नॉर्मल पंचेस और किक्स, पर 16 लेवल के लिए ये भी डेडली है। छोटे, तू बहुत नूब है। केनसेन चिल्लाया। बैटल में अपना प्लान बताना बेवकूफी है। देखते हैं तेरे पास कितनी जिंदगी है सरवाइव करने को। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। केनसेन ने यूज ब्रीथ करने का मौका ही नहीं दिया। हर किक डायरेक्टली हार्ट और हेड पर। उसके ट्विन यिन यांग आर्मर रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिपेयर स्पीड डैमेज से कम्पीट नहीं कर पाए। चांद पलों में ये यान एक ब्लडी पल्प बन गया। व्हाइट बोन्स ब्लड के साथ मिक्स हो गए। सीन बिल्कुल हॉरिफाइंग था। आखिरकार वो पाइल ऑफ गू हिलना बंद हो गया। केनसेन हाँफ रहा था, उसका पूरा बदन स्वेट से भीगा हुआ था। अभी जो ब्रूटल कॉम्बो मारा उससे 100 जोड़ फेटल इंजरीज हुए होंगे। अगर उसके पास 200 साल की भी लाइफ होती तो खत्म हो जाती। यार, फॉरबिडन कास्टर क्लास बिल्कुल ऑफ और क्रीपी है। शॉर्ट लाइफ हाई डिजर्व करते हैं। केनसेन गाली देते हुए मुद्दा। उसके कट ऑफ आर्म से पैन उसका चेहरा बिगड़ गया। अंदर से और भी गुस्सा आया। अंडरग्राउंड किंग और एक हाई स्कूल लड़के ने उसके हाथ काट दिए। बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो गया। लेकिन जब उसने सोचा सब खत्म हो गया, तब पीछे से एक सुद्दीन बोन चिलिंग कोल्ड आया। केनसेन ने पीछे देखा, आंखें फटी पड़ी। स्विश, एक चमकदार निशान गुजरा। एक मोटा टांग हवा में उड़ गया। केनसेन शॉक हो गया। वो वहीं खड़ा रह गया, बेवकूफ की तरह यूएस लड़के को देखता रहा। दिमाग ब्लैंक हो गया, दर्द भी भूल गया देख के। ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है? सोचा नहीं ना, मैंने तुम्हें फूल बनाया। ये यान ने मुस्कुराहट दिखाई, सफेद दांत चमकाए, नजर में खून था। तुम बहुत नाइव हो, दुश्मन की बात कैसे मान ली? केनसेन के 3 लिम्स गायब। ये यान को नहीं लगता वो कर पाएगा। बूम, सोचा भी नहीं था। केनसेन ने सर से अटैक किया। ये यान की आंखों के आगे स्टॉर्स दिखे। फिर अंडरग्राउंड किंग ने शॉकिंग मूव किया। एक टांग से भगना शुरू किया। भागो, पक्का भागो। केनसेन डर गया, पूरी तरह से डर गया। ये मरने वाला कॉकरोच एक डेमन है, भगना चाहता है। ए फ्लैट नहीं। ये यान की नजर में क्रूअल्टी आई। फॉरबिडन स्पेल फिर से चला दिया। फॉरबिडन स्पेल, ब्रेव आई, आंख में घुस गया। अस की एक आंख कले हो गई। नजर जाने से पहले उसने केनसेन की टांग को घूरता रहा। क्रैक क्रैक क्रैक। भागता हुआ केनसेन रुक गया। बची हुई टांग आइस हो गई। पूरा आदमी आइस ब्लॉक बन गया। नहीं, केनसेन डेस्परेट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आर्म्स नहीं, लेग्स फ्रोजन जैसे सैक्रिफाइस का बकरा। आंखें वापस आ गई। ये यान अपना ब्लेड लेकर आता है। ब्लेड से जमीन पे स्क्रैच साउंड, स्पार्क भी उड़ रहे हैं। बोलो। केनसेन अपने दांत पीस्ट है, कुछ नहीं बोलता। ये यान भी बकवास नहीं करता, सीधा फिंगर स्नैप किया। गल्प, एक पर्पल फायर केनसेन को खा गया। जमीन पे पड़ा उसका पैर, पाल में राख बन गया। नहीं, मेरा हाथ। केनसेन की आंखें फट रही है। अगर हाथ बच जाता, टॉप डॉक्टर से जोड़ सकता था। ए फ्लैट तो राख है, पूरा बेकार बन गया। ए फ्लैट तो एक हाथ वाला केनसेन है। ये यान का टोन फ्लैट है, पर डर लग रहा है। फिर भी नहीं बोलेगा, बताऊंगा तो छोड़ोगे। केनसेन की आंखें लाल है। केनसेन, तू जानता है मैं एक सीधा आदमी हूँ। ये यान ने किलो वाइब हटा दी, सिंसियर एक्सप्रेशन बनाया। मैं बस बचाने आया हूँ। तेरे आदमी मारने में कोई दिक्कत नहीं, तुझ जैसे किंग को मारने में प्रॉब्लम है।
अंकल जी का मुझ पर एहसान है, बस वो जिंदा हो। मैं ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाऊंगा, ये बात सेंसिबल है। प्लस ये यान का वो डर हुआ एक्सप्रेशन। बीमार केनसेन थोड़ा हिल गया। ए फ्लैट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, बस एक चांस लेना है। ठीक है जी अंकल जिंदा है, बाहर जेल में है, बस एक हाथ गया है। ये सुनकर ये यान का दिल हल्का हो गया। बस जिंदा है, काफी है। ए फ्लैट कर्ज चुका दूंगा। अगले हाई पैल शूश। स्टाफॉल स्वॉर्ड एक भयंकर स्ट्रीक बन गया डायरेक्ट कैंटन की गर्दन पे। ये है ये यान का गुरु, बेईमान कुत्ता। जिंदगी का खतरा महसूस हुआ। कैंटन ने डेस्परेट चिल्लाया, जिंदगी मौत का वक्त। ये अंडरग्राउंड किंग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आग लगा दी। उसने वेस्ट ट्विस्ट की और अपना ही फ्रोजन लेग तोड़ दिया। क्रंच, लेग वही रह गया। कैंटन मीटबॉल की तरह रोल हुआ, बुरी तरह बच गया। क्या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। 可惜毫无意义。 ये यान ब्लेड लेकर आई, आंखें स्टील जैसे ठंडी। चाहे रिस्क कितना ही छोटा हो, वो कभी अलाउ नहीं करेगी। उसके इमॉर्टल सीक्रेट जाने वाले को जिंदा रहने दे। फिर से उठी हुई तलवार देखी, चारों लिम्ब ब्रोकन। कैंटन आखिरकार बिटर स्माइल आया, निराश होकर आंखें बैंड की। कौन सोचता था जो अंडरग्राउंड का बादशाह था, वो एक हाई स्कूल लड़की से मारेगा। रुको, आगे बढ़े तो आईएससी मार दूंगी। एक शार्प स्क्रीम सुनाई दी, जिसने ये यान की तलवार रोक दी। कौन सोचता था जो भागी थी कियान जी, वो वापस आ गई। सिर्फ वापस ही नहीं, एक ट्रम्प कार्ड लेकर आई। जोंगजी की तरह बूंदा अंकल जी। ए फ्लैट अंकल जी की हालत खराब, चेहरा खून से भरा, एक कले पिस्टल उसके टेम्पल पे लगी हुई। ब्रो, कैंटन को बेकार हालत में देखा। कियान जी का आंसू फूट गया। केनसेन का गुस्सा और डर मिक्स हो गया। तू बेवकूफ वापस क्यों न आया। मुझे औरत की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मरने दो साथ में। कियान जी का हाथ पिस्तौल पकड़ के डर रहा था, लेकिन पीछे नहीं हटा। अस्पैल इस अंडरग्राउंड किंग की आंखें भर आई। पहले तो सब साथ थे, तब पता चलता है कौन सच्चा है। आखिर में उसके साथ मरने वाली वो औरत थी जिसको कभी देखा तक नहीं। ये यान ने आंखें छोटी करी। उसकी उंगलियां नाइफ पर तप कर रही थी। वो सोच रही थी, अपने सब स्किल्स रेडी करो। उसको 60% कॉन्फिडेंस था कि वो ट्रिगर दबाने से पहले हाथ काट देगी, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी काफी नहीं है। वो अंकल जी की जिंदगी है। 40% फेलियर रेट तो दूर की बात, 1% भी रिस्क नहीं ले सकती। हॉस्टेज स्वैप करते हैं। ये यान नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। सपना देख रही है, हॉस्टेज के बिना हम पक्का मर जाएंगे। कियान जी बेवकूफ नहीं है, दांत पीस हुए। अपने आदमियों को लेके सेन भाई को ले जाओ। ये यान का भाव भरी हुआ। ये औरत आसान नहीं है, लेकिन टाइगर को जंगल में वापस नहीं भेजे सकते। आज केनसेन को मरना ही होगा। जब केनसेन चिल्लाते चिल्लाते औरत को भागने को कह रहा था, ये यान की आंखों में एक खतरनाक लुक आया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सब लोग शॉक में आ गए। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे पीछे पढ़ूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। स्विश 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 स्विश। 4 नाइफ स्ट्राइक्स हुए, खून की फुहार चली। ये यान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, अपने हाथ पाउन के टेंडन्स काट दिए। थट की आवाज हुई, वो बिल्कुल बेजान हो गई। और ये भी काफी नहीं था, फिर उसने एक और मूव किया, अपना पेट खुद ही फाड़ दिया। अंतर्दियां जमीन पे बिखर गई। ए फ्लैट मान गए। ये यान का चेहरा सफेद हो गया, कमजोर हो गई जैसे हवा में मेढक। मैं एक अनाथ हूँ, अंकल जी हाई मेरे बाप हैं, उनके लिए मेरी सारी पावर वेस्ट हो जाए क्या फर्क पड़ता है। ये बात बहुत सॉलिड थी, सिर्फ अंकल जी हाई नहीं, कियान जीजू भी शॉक हो गई। ये तो पागल है, बचाने के लिए इतना कर सकता है। जब देखा ये यान पूरी तरह फिनिश्ड हो गई। कियान जीजू का टेंशन फाइनली रिलीज हुआ। उसने अंकल जी को छोड़ दिया, रोते हुए केंशन की तरफ दौड़ी। केंशन भैया, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। लेकिन केंशन पागलों की तरह स्ट्रगल करने लगा, आंखें बाहर आने वाली थी। वो चिल्लाना चाहता था, बटना चाहता था कियान जीजू को कि ये यान एक अमर मॉन्स्टर है, लेकिन उसका मुंह पहले ही ये यान ने बैट से उठाकर डबल हेडेड ड्रैगन टॉय से भर दिया था। कुछ बोलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। जब कियान जीजू ने निकाला केंशन के मुंह से वो चीज, तभी नाइटमेयर शुरू हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सीन। वो ये यान जो अभी तक हाफ डेड थी। ए फ्लैट बिल्कुल चिल कर रही थी, अपनी अंतर्दियां वापस पेट में डाल रही थी। 然后提着刀一步步走了过来。你怎么还能站起来？倩姐吓得花容失色，魂飞魄散，夜夜面无表情，眼神冰冷的像看两个死。 केंशन ने आज मर्द बनना ट्राई किया, लेकिन अमर होने का सीक्रेट एक्सपोज हो गया, तो मरने वाला ये यान ही होगा। 求你放过西西。 केंशन का दिमाग फाइनली फेल गया। यह अंडरग्राउंड का किंग पहली बार अपना सर झुका रहा था, भीख मांग रही थी। 不是转职者，什么都不知道，你要什么我都给，求你别杀。 सॉरी, मेरे पास चॉइस नहीं था। स्वुश। स्टारफॉल स्काइस का एक खूबसूरत स्टार ट्रेल छोड़ गया। केंसन की आवाज अचानक रुक गई, सिर गिर गया, आंखें फैल गई, आखिरी बार भी बैंड नहीं हुई। भैया, कियान दीदी ने निकली, दिल फाड़ने वाली चीख, अपने लवर की बॉडी देखकर पूरी पागल हो गई। 我要杀了你！我要杀了你！ बैंग 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 बैंग, उसने गुन उठाई।
ये यान ट्रिगर दबाता गया जब तक बुलेट्स खत्म नहीं हो गई। गुन से धुआं निकल रहा था। छन छन। ये यान तो बचने की भी मेहनत नहीं की, बस स्वॉर्ड हिलाता गया, सारी बुलेट्स को ब्लॉक कर दिया, एक स्क्रैच भी नहीं आई। होपलेसनेस, पूरी तरह से होपलेस। कियान दीदी बेहोश सी हो गई। ये यान को बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं देखकर पागलपन में चिल्लाई, मुझे भी मार दूं, मेरे साथ भी खत्म कर दूं। भाभी जी छोड़ दो ये बकवास, मैं लड़कियों को नहीं मारता, जो सिर्फ मरना चाहती थी। ये यान ने स्वॉर्ड वापस रख ली, थोड़ा इमोशनल हो गया। केंसन भी एक डिसेंट आदमी था, तुम जियो। 正好给他收尸。 कियान दीदी शॉक में थी, फिर से आंसू बाहर निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था ये खून का प्यासा डेविल उस छोड़ देगा। ये यान ने यूएस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया, मर्द कर यूएस तरफ गया, जो खून से भरा अंकल था। अंकल जी माफ करना, मैं देर से आया। बंधन खोल दिए, मुंह से टॉवल निकला। जी अंकल देख रहे हैं इस इनोसेंट लड़के को, आंखों में शॉक और इमोशन। अकेला गया था डेंजर जोन में, कितना रिस्क लिया भी। गुड बच्चा, सफरिंग वेस्ट नहीं हुआ। जी अंकल को सपोर्ट करके ले जा रहे, लेकिन उसका शार्प दिमाग, उसने तुरंत सेंस किया कुछ गड़बड़ है। इतना खराब नहीं लग रहा। ट्यून कैसे किया और ट्यून आया कैसे? समझ लो ये यान बस लेवल 16 है, चाहे वो कर्स मास्टर हो। प्योर ब्लैक मार्केट को सोलो नहीं कर सकता। एक दोस्त ने हेल्प की। ये यान की आंखें चमकी, एक्ट किया हेजिटेंट, वो आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। जी अंकल माफ करो। जी अंकल ने सोचता हुआ हेड हिलाया, अंदर से सोच रहा था लगता है ये यान के पीछे कोई ऑप है, जान बच गई है। ए फ्लैट टाइम है इस नाइव जूनियर को सिखाने का। ये यान याद रख, दुनिया में फ्री लव नहीं होता, सिर्फ बेनिफिट होता है। जी अंकल का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, आंखों में किलर वाइब आई। और तुम बहुत अच्छे हो। ये वीकनेस है, वो औरत जो थी, तुम्हें उस मार देना चाहिए था। वीड्स को जाद से नहीं निकला, तो फिर से उगाएगी। डेड सोल्जर्स नहीं बनते, डेड टैलेंट्स भी नहीं। जब कंफर्म हो जाए एनिमी है, पूरी खत्म करो। ये यान सुन रहा था, डर गया, जल्दी से हेड हिलाया। जी अंकल सही कह रहे हैं, मैं अभी जाके यूज मार देता हूँ। नहीं चाहिए, मैं हैंडल कर लूंगा। अंकल जी बस हाथ साफ करो, ऐसे दिख रहे जैसे बड़ा प्यार कर रहे हो। आगे से सिर्फ अपनों पर ही दिल दुखना, समझे? ये यान याद रखूंगा। दोनों की जुगलबंदी चल रही थी, ब्लैक मार्केट से निकलने हाई वाले थे, पर एग्जिट पे पहुंचते ही अंकल जी का कदम रुक गया। आंखें फाड़ कर देखने लगे। ब्लैक मार्केट के किनारे सफेद सफेद स्केलेटन सोल्जर्स खड़े थे, आंखों में भयंकर आग थी, हाथों में जंग लगा तलवार। पीछे एक भयंकर हेडलेस नाइट खड़ा था, और मौत की खुशबू वाले स्केलेटन्स भी। ये तो पूरी अनडेड आर्मी थी। जमीन पर कुछ बेचारे भी पड़े थे, जो भागने की कोशिश में दो टुकड़े हो गए। केनसेन का बदला इतना जल्दी, अंकल जी का दिल धड़कने लगा, लेकिन एक पाल में फैसला कर लिया। ये यान को धक्का देकर, भागो, मुझको छोड़ दो। बातें खत्म भी नहीं हुई थी, एक स्केलेटन सोल्जर भूत की तरह अंकल जी के पीछे आ गया। धूम, उसने अंकल जी के सर पर जोर से मारा। बिजनेस का बादशाह चीख भी नहीं सका, आंखें पलटी और बेहोश हो गया। सब खामोश हो गया। ये यान का डर गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई। सॉरी अंकल जी, तुमको बेहोश होना ही था। बेहोश अंकल जी को देखकर उसके होंठों पर ठंडी स्माइल आई। इमोर्टैलिटी का राज किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, और आज रात यहाँ सब कुछ, एक भी नहीं बचने वाला। कर्स ऑफ बर्निंग संसारा, कर्स ऑफ नाइट फायर स्काइबन। बूम, ये यान स्टेज पर चढ़ा, उसका खून एकदम सूख गया, वो एक ड्राइड अप कॉप्स बन गया। पर ये तो बस शुरुआत है। अगला सेकंड इमोर्टल बॉडी एक्टिवेट हो गया, ब्लड फुल हो गया, फिर से सक हो गया। वो क्रेजी ग्लिच कर रहा है, सैक्रिफाइस, रिजेनरेट, ट्रैप में वो इंसान और स्केलेटन के बीच स्विच कर रहा है। उसके हाथ का पर्पल फायर बड़ा हो रहा है, एक धमाकेदार पर्पल सन बन गया। कंट्रोल से बाहर, ये पावर कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये यान को लगा हाथ का फायर, जैसे कोई बॉम्ब है जो फटने वाला है। इस बार का ब्लास्ट पहले से ज्यादा है। जा, उसने हाथ हिलाया, वो पर्पल सन रात को चीर गया, कॉमेट की तरह ब्लैक चेम्बर के अंदर गिरा। बूम, मशरूम क्लाउड बन गया, गर्मी ने सब खा लिया, चिल्लाने से पहले ही सब जल गया। पुरानी क्राइम सिटी हेलफायर में बदल गई। फायरलाइट के नीचे ये यान ने सिगरेट जला ली, निकोटीन लंग्स में गया। उसने खुद पे हंसा। एक लेवल 16 का स्कूल का लड़का अकेला अंडरग्राउंड किंग केनसेन को मार दिया और पूरी ब्लैक चेम्बर को जला दिया, जैसे तुम स्क्रीन के सामने हो और तुमने यूएस प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया। कौन बिलीव करेगा? बस सब ब्लेम कर डू अस फेक। लिन यान पे वो परफेक्ट स्केपगोट है, लेकिन एक और बड़ा प्रॉब्लम है। ये यान ने स्मोक के थ्रू देखा। 冷的落在昏迷的季叔叔身上，他是唯一的目击者。如果现在弄死季叔叔，再送季灵雨归西，自己装重伤死去，那才是真正的死无对证，杀意永。 उसने अपना स्वॉर्ड स्टाफ और ट्रेस उठाया, ब्लेड चिलेन लगी। तभी अंकल जी की आंख खुल गई, सिर के ऊपर स्वॉर्ड देखा। ये यान क्या कर रही हो? स्विश, ये यान ने ब्लेड उठाया, एक परफेक्ट काटा हुआ एप्पल अंकल जी के सामने पेश किया। अंकल जी, जो एक एप्पल सिम्प है। ये यान ने इनोसेंट आइज जाप गई, बिल्कुल हार्मलेस दिख रही थी। फ्यू, अंकल जी का दिल रुक गया था। ऐसे टाइम पे एप्पल कौन खाता है? अभी क्या हुआ था? क्या कोई मिस्टीरियस सेवियर था? ये यान का एक्सप्रेशन फैनबॉय वाला,
फिर उसने स्लिप कर दिया। लिंग ये भाई का शुक्रिया। अरे नहीं, मेन यूज जानती नहीं। ये एक पथेटिक अटेम्प्ट थी कवर अप करने की, लेकिन शार्प अंकल जी को पता चल गया पीछे कोई और प्लेयर है। लिंग ये अंकल जी सोच में पड़ गए। ये यान ने अंदर से सोचा, अस्पैल। उसने सीरियसली मारने का सोचा था। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, लेकिन उसने रुक गई। वो ह्यूमैनिटी थी। अगर जिंदा रहने के लिए इंसान ना रहे तो वो मॉन्स्टर से क्या फर्क। दोनों आग से बाहर आए। पापा बाहर जी लिंग नू वेट कर रही थी। जी लिंग नू रोने लगी। डेथ से बच के मिलने का सीन। फादर सन इमोशनल हग। बस इतना रोना क्यों। अंकल जी ने बेटे को हल्का धक्का दिया। इंस्टेंट बॉस मोड एक्टिवेट। इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है। मुझे वापस जाना है कनेक्शंस के लिए। तुम दोनों को एग्जाम देने दूंगा। बस एग्जाम हॉल में घुस जाओ, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आज की रात तो किसी की नींद उड़ गई। इसी टाइम पे किंगचिंग इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सुबह के 3 बजे। इंस्पेक्टर हुवांग ने अभी एक केस पकड़ा था, जो था केंसिंगटन के आदमी का अनसॉल्व्ड केस। अभी थकान से अपना फोरहेड दबा रहे थे। उस अभी पता नहीं था कि वो जिससे वो डरता था अंडरग्राउंड का राजा अब राख बन चुका है। भाई बड़ा सीन हो गया। आसमान गिर गया। एक धमाकेदार दरवाजा खुलने की आवाज। इंस्पेक्टर हुआंग के हाथ से कप 3 बार हिल गया। उसके जूनियर जू पसीने से भरा, चेहरा सफेद जैसे पेपर। क्या हुआ, घबरा क्यों रहा है। हुवांग लिटियन ने आराम से चाय पी, जैसे कोई पहाड़ भी गिर जाए तब भी उसका चेहरा नहीं बदलेगा। मैंने कितनी बार समझाया है तुझे, काम करते वक्त कूल रहो। और क्या हो सकता है जो ह्यूमन सेंटिपीड से ज्यादा स्केरी हो। सर इस बार अलग है। जू ने गला साफ किया। आवाज भी डर से कांप रही थी। केंसिंगटन मर गया। पूरा अंडरग्राउंड हाइडआउट एक आग में जलकर राख हो गया। हफ। हुवांग लिटियन की चाय का घूंट सीधा जू के मुंह पर फेंक दिया। कूल अंकल का इमेज पूरा क्रैश। ट्यून कहा कौन। केंसिंगटन। उसने अपने जूनियर का कॉलर पकड़ा और झूलने लगा। एक बार फिर बोल साले। वो लेवल 50 का अंडरग्राउंड किंग केंसिंगटन मर गया। हाँ वही है। थप्पड़। हुवांग लिटियन ने खुद को 2 थप्पड़ मारे, खुद को शांत करने के लिए, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल घूम रहा था। केंसिंगटन सिर्फ अंडरग्राउंड का बॉस नहीं था, बल्कि ऊपर से एक बड़ा चैरिटी करने वाला भी था। उसका अंत शहर में हुआ। ये तो पूरी सिटी राइड करने की तैयारी है। और भी बॉडी तक जल गई। ये स्टाइल पिछले फार्म मिस्ट्री जैसा ही है। दोनों झट से पहुंचे। आंखों के सामने एक बर्न्ड हेल। वो पर्पल रेड फायर अभी भी क्रीपी तरह झिलमिला रहा है। बिलिक बुझने का नाम नहीं ले रहा। हुवांग का चेहरा फैल गया। फिर से वही आग। क्या फिर वो मिस्टीरियस लिन ये। पर इंटेल के हिसाब से लिन ये तब नूब डंजन में था। यहाँ होना इम्पॉसिबल था। शायद सिर्फ बॉडी डिस्पोज करने आया था। किलर कोई और है। कंफ्यूजन के साथ हुवांग इंटेरोगेशन रूम में मिला। एक ही सवाइवर से अंकल जी जोंग। रूटीन फॉर्मेलिटीज। हुवांग हाथ मिलाने जा रहा था, पर देखा अंकल जी ने लेफ्ट शोल्डर उठाया। वो जगह खाली थी। पूरी आर्म कट चुकी थी। बहुत ब्रूटल। हुआंग की आंख फड़कने लगी। तुरंत उस किया अपना स्किल माइंड रीडिंग। ए फ्लैट हर सेंटेंस। लाइफ या डेथ का गेम होगा। जी जोंग। केनसेन ने विला को घेरा। तुम छोड़ के सब मर गए। तुम एक नॉर्मल आदमी कैसे बच गए। सीधा सस्पिशन है ये। सब प्लेयर्स मर गए। तुम कैसे जिंदा हो। सीओली था। अंकल जी ने सिगरेट जलाई। आंखें लाल हो गई। वो मेरा अडॉप्टेड ऑफन था। उसने अपनी जान देकर मुझे एक चांस दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। ये यान ने मुझे बचाया। माइंड रीडिंग फीडबैक सच है। हुवांग लिटियन का भान सूझ गया। फिर से पूछा, तुम्हें पता है केंजन मर गया। इस पैल उसकी नजरें जम गई। अंकल जी के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं छोड़ रहा। पता है। अंकल जी ने सर उठाया। आंखों में गहरी नफरत थी। रास्ते में सुना। वो हरामी डिजर्व करता था। अगर वो नहीं मरता मैं खिन उसको खत्म करता। साला। माइंड रीडिंग फिर से। सच सब सच है। हुआंग की पीठ ठंडी हो गई। अगर अंकल जी को भी नहीं पता तो केनसेन को मारने वाला आखिर कौन सा मॉन्स्टर है। हर बात सच लिए डिटेक्टर चिल है। अंकल जी का हर शब्द सच निकला। हुआंग के बाल खड़े हो गए। ये है अल्टीमेट झूठ। मॉनली झूठ। एक झूठ नहीं बोला, लेकिन सारे सच मिलके एक बड़ा झूठ बनाया। ये अंकल जी एक 100 साल का फॉक्स है। बड़े से नहीं हुआ, छोटे पे चलो। हुवांग ने टारगेट चेंज किया। जी लिंग्यू और ये यान को बुलाया। दरवाजा खुला। ये यान का शक्ल देखो, इधर उधर देख रहा है। हुवांग ने पकड़ लिया। यही है वीक पॉइंट। ये यान भाई घबराओ मत। हुवांग लिटियन ने हाथ बढ़ाया। साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश, पर ये यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत सीरियस फेस बना के। हुवांग सर, अर्ज यान किया जाना है तो ऑरेंज हुआ रोड से जाओ। बस थोड़ा सा ही खींच सकता हूँ, ज्यादा नहीं। हुवांग का दिमाग बज हो गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं, मैं केस के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे यार, ये बंदा स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा। सीरियस हो जाओ, मैं जो पूछूं तुम वही जवाब दो। हुवांग ने गहरी सांस ली, गुस्सा दबाया। तुम जू जी हु को जानते हो? नहीं जानता। ये यान का इंस्टेंट रिप्लाई। लाई डिटेक्टर फीडबैक। सच? तो क्या तुम गए थे अस फार्म हाउस में? हाँ गया था। फार्म हाउस का नाम सुनते ही ये यान की आंखें फट गई। वहाँ मुर्गा है। हुवांग का खून खून हो गया।
भाई ऑब्वियसली फार्म हाउस में मुर्गा नहीं होगा तो क्या अल्ट्रामैन होगा? नहीं सिर ऐसा नहीं है, 100 किलो का मुर्गा जो बोलता भी है, मुझसे पूछता है खेलोगे और कहता है पैसा नहीं लगाएगा। इंटेरोगेशन रूम की हवा जम गई, सबकी आंखें फाड़ के रह गई। ये क्या बकचोदी सुन रहे हैं हम? लेकिन दिक्कत ये है हुआंग के स्किल का फीडबैक फिर भी सच आ रहा है। हुआंग का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया, या तो ये बंदा पागल है या फिर ऑस्कर वर्थी एक्टर है, या तो ये बंदा बिल्कुल चुटिया है। कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ एलिबाई चेक करना पड़ेगा। और जब चेक किया तब पता चला बड़ा मसाला है। गिल्ड के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं आज रात ये यान ट्रेनिंग रूम में था, और हाँ उसने एक ऐसा डमी टोडर जो लेवल 40 का अटैक भी बर्दाश्त करता। हुआंग लिशन रिपोर्ट को घूर रहा है, उसके नज़ार तेज हो गए जैसे चाकू। ये यान तू एक लेवल 16 का नल्ला है, ट्यून लेवल 40 का डमी कैसे तोड़ा? ये तो बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता। क्या जन्नत बलवान है क्या? ये यान इनोसेंट आई से झपट रहा है, बिना शर्माए बिना घबराए। बकवास बैंड कर, सच बता। हुआंग लिशन ने टेबल पे फिंगर टैप की, प्रेशर मैक्सिमम लेवल पे। ये यान अंदर ही अंदर गाली दे रहा है। ए फ्लैट हाफ ट्रूथ हाई बोलना पड़ेगा। अंकल जी ने मुझे एपिक गियर दिया है, मेन फॉरबिडन स्पेल कास्टर हूँ, मरना है तो एक अल्टीमेट स्पेल ट्राई कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? गियर जोड़ फॉरबिडन स्पेल जोड़ सेल्फ हार्म कॉम्बो, लॉजिक सर्कल कंप्लीट हो गया। हुआंग लिटियन ने आंखें छोटी की, ये तो बहुत ज्यादा है लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है। तो क्या तू जानता है केंजन को? सुनना तो है, वो बड़ा चैरिटी वाला है ना। और डिटेल्स पता नहीं, गरीब हूँ, टीवी नहीं है। फिर से ये बकचोदी शुरू। हुआंग लिटियन अचानक खड़ा हो गया, उसने ये यान को इंटेंस स्टेयर दी। शुरू से लेकर अब तक ये लड़का पागल बनने का ड्रामा कर रहा है, हर वक्त बकवास जोक से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या छुपा रहा है? और उसी पल एक डरावनी थियरी दिमाग में आई। ये थॉट अचानक हुआंग लिटियन के दिमाग में घुस गया। फॉरबिडन स्पेल मास्टर 40 लेवल डमी को 1 सेकंड में उड़ा दिया। हुआंग का दिमाग बिल्कुल ब्लास्ट हो गया, एक भयंकर आइडिया दिमाग में आ गया। सामने ये इनोसेंट सा हाई स्कूल लड़का, शायद वो मिस्टीरियस लिंग ये हाई है, और लिंग ये सिर्फ एक आदमी नहीं पूरा ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जब ये आइडिया आया फिर वापस गया ही नहीं, सारे क्लूज एक साथ फिट होने लगे। जू जीहू के फार्म के बाद ये यान तुरंत जी फैमिली में चला गया, फिर जी फैमिली को केनसेन ने एक्सपोज किया, और अगले हाई सेकंड केनसेन का पूरा खानदान खत्म। ये एक खून से भरी चेन रिएक्शन थी। हुआंग आगे झुक गया, उसे ये यान की आंखों में देखने लगा। उसका टोन बिल्कुल अग्रेसिव था, क्योंकि तुम्हारे पास वो रेयर ट्रेजर है जो टॉप लोग भी चाहते हैं। जू जीहू ने डिस्कवर किया, इसलिए उसको मारा गया, फार्म को जला दिया गया। फिर केनसेन ने उसी चीज के लिए जी फैमिली को टारगेट किया। जी बॉस का हाथ भी काटने को तैयार था। टैब, तुम या तुम्हारे पीछे वाली पावर ने एक्शन लिया, केनसेन को पूरा वाइप आउट कर दिया। मैं सही हूँ ना? लिंग ये एक पावरफुल शाउट था, जैसे ये यान की सोल को भी छेड़ दे। हुआंग उसकी आंखों में कोई डर धुंध रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। अंदर तो ये यान का दिल धड़क रहा था, लेकिन बाहर से उसने बस आंख झपकाए, बिल्कुल इनोसेंट फेस बना के रखा। ऑफिसर हुआंग, आप क्या कह रहे हैं? बिना प्रूफ के ऐसी बातें मत बोलिए, बस एक लाइन। पूरी हुआंग की एक्साइटमेंट ठंडी कर दी। हाँ सही तो है, प्रूफ कहाँ है? ना फार्म का ना अंडरग्राउंड मार्केट का, वो भयंकर रात की आग ने सब कुछ राख कर दिया। फिंगरप्रिंट्स तो दूर की बात है, जमीन में भी कुछ बचा नहीं। सच पता चल भी गया तो क्या, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये तो बस हवा है। हुआंग लिटियन ने गहरी सांस ली, अपना फ्रस्ट्रेशन दबाया। लेकिन एक सवाल अभी भी है, वो गायब हुए 5 घंटे। जी फैमिली का सीन 10 PM था, ब्लैक मार्केट आग रात के 3 बजे लगी, बीच के प्यो 5 घंटे। अगर बड़ा फाइटर्स का क्लैश हुआ होता, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को पता चल जाता, पर वाहिया वो 5 घंटे बिल्कुल शांत थे। फिर एकदम एविडेंस वाइप करने वाली आग। आखिर बीच में क्या हुआ? हुआंग ने ये यान को देखा, समझा और सवाल बेकार है। उसने हाथ उठाया, वॉच की तरफ पॉइंट किया, नजर बिल्कुल ठंडी थी। ये यान अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, गांकाओ शुरू होने में बस 7 घंटे बचे हैं। तुम अच्छा प्राय करो, इन 7 घंटों में कोई स्लिप अप ना हो तुमसे।